चू फेंग, तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेने आए हैं। अभी इतना ढोंग करना पसंद है? 4 साल जेल काट चुका है। अब तो होश में आ जाना चाहिए। चलो घर चलते हैं। दीदी, तुम वापस आ गईं। दिन भर की नौकरी के बाद थक गई होंगी। मैं तुम्हारे कंधे दबा देती हूँ। तुम्हें मुझसे नफरत करने का क्या हक है? क्या तुम जानती हो, मैं तुमसे मिलने के लिए एक बहुत जरूरी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग कैंसिल कर दी। जल्दी घर चलो, मम्मी पापा अभी भी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज तुम्हारी जेल से रिहाई का दिन है। हमने खास तौर पर तुम्हारे स्वागत में दावत तैयार की है। मम्मी पापा? मेरे कहाँ के मम्मी पापा? भूल मत जाना, तुम अभी भी हमारे चू परिवार के बड़े बेटे हो। चू बड़की, तुम भूल गई कि चू मिंग ही चू परिवार का बेटा है। मैं तो बस अनाथाश्रम का एक अनचाहा बच्चा हूँ। बहुत ढोंग कर लिया। 4 साल पहले तुमने ये हाव को धक्का देकर नीचे गिराया था, उसे पौधा मनुष्य बना दिया और खुद 4 साल जेल में रहे। अब भी पछतावा नहीं है? ऐसा मत सोचो कि कुछ साल जेल काटकर तुम्हारे पाप धुल गए। जब तक ये हाव नहीं उठेगा, तुम्हारे पाप कभी नहीं धुलेंगे। यह मेरी गलती है। मुझे घर नहीं आना चाहिए था और नहीं उम्मीद करनी चाहिए थी उस रिश्ते की जो मेरा होता। चलो मेरे साथ वापस चलो, मैं तीसरी बार नहीं कहूंगा। चू बड़की, कृपया वापस जाएं। आज के बाद हमारे रास्ते अलग हैं, फिर कभी नहीं मिलेंगे। जियो फेंग, मैं देर से आया। जियो फेंग, आजाद होने की बधाई। गाओ जियोया, हम बचपन से अनाथाश्रम में साथ पले बड़े हैं। सबसे भरोसेमंद दोस्त थे। जियो फेंग, जब मैं लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिला लूंगी तो जरूर बनूंगी दुनिया की सबसे बड़ी वकील। आगे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जिंदगी भर तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। यह वही शख्स थी जिसने कसम खाई थी कि हमेशा मेरे साथ रहेगी, लेकिन कोर्ट में चूमिंग की पैरवी की और खुद मुझे जेल भिजवा दिया। जियो फेंग, जियो मिंग बचपन से लाड़ प्यार में बड़ा हुआ है। वह जेल की कठोर जिंदगी कैसे झेल पाएगा? क्या तुम उसी जगह जेल चले जाओगे? हमारे इतने साल के रिश्ते के लिए ठीक है ना? उस साल चू परिवार के असली बेटे को खुद जेल भेजकर गाओ जियो यानी यूनचेंग में एक रात में शोहरत पाली। मेरी जिंदगी बर्बाद करके बनी मशहूर टॉप लॉयर। आज यह फूल उसकी नकली दया का प्रतीक बन गया। जियो फेंग, यह मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए गुलाब लाए हैं। मिस्टर गांव के फूल जूरी को खुश करने के काम आए। उन अंधेरे 4 सालों में मैंने समझ लिया कि जब तुम्हारे पास न तो ताकत है न ही सहारा, तो बस नुकसान को कम करके ही सुरक्षित जीवित रह सकते हो। गाओ जियो या की उम्मीद और निराशा से बेहतर है चू परिवार का शुरू से आखिर तक का नफरत भरा व्यवहार कम से कम मेरे दिल में ज्यादा उथल पुथल नहीं मचाता। वापस जाना था ना? कार में बैठो। जियो या, यहां आओ। जियो फेंग, बहुत देर से इंतजार करवाया ना? माँ पापा, इन 4 सालों में हर दिन आपकी याद आती रही। हर दिन आंसू बहाते रहे, बाल सफेद हो गए। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस जाने के बाद अपने बड़े बच्चे वाले अंदाज को छोड़ दो। छोटे मिंग के साथ चालाकी न करो और कुछ ऐसा न करो जो माँ पापा को परेशान करे। तुम शांत रहो, हमारा चू परिवार तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुन रहे हो? चीन की जेल कानून के अनुच्छेद 48 के अनुसार जेल में रहने वाले अपने रिश्तेदारों और अभिभावकों से मिल सकते हैं, आमतौर पर महीने में एक बार। लेकिन मैं 4 साल जेल में रहा, पूरे 48 महीने, और उन्होंने कभी मुझसे एक बार भी नहीं मिला। यही है जो तुम कहते हो कि वे मेरी परवाह करते हैं। 4 साल इतने व्यस्त होने के बावजूद क्या मुझसे मिलने का एक मौका भी नहीं मिल सका? यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हें संभालना बहुत मुश्किल है। माँ पापा ने ऐसा किया ताकि तुम जेल में अच्छे से सुधर सको, नए इंसान बन सको। यह तुम्हारे ही भले के लिए है।
वापस जाओ और सही कपड़े पहनो, फिर पार्टी हॉल में जाओ। शर्मिंदा मत होना। यह वह बेडरूम है जहां मैंने चू परिवार में पूरे 5 साल बिताए। मुझे सही कपड़े पहनने को कहा गया, लेकिन मेरे पास कभी भी सही कपड़े नहीं थे। यहां तक कि यह जीन्स भी मैंने खुद मेहनत करके खरीदी थी। माँ पापा, दीदी, देखो मैंने नए कपड़े खरीदे हैं, कैसे लग रहे हैं? तुमने यह क्या पहना है? क्या तुम छोटे मिंग से सीख नहीं सकते? थोड़ा सही और सुंदर कपड़े पहनो, हमारे चू परिवार का मान रखो। 4 साल पहले मुझे किंग बे विश्वविद्यालय का एडमिशन मिला था, लेकिन चू परिवार ने केवल छोटे मिंग के लिए भव्य पार्टी की। छोटे मिंग को सबने तारीफों से घेर लिया, जैसे कोई राजकुमार हो, और मैं हंसों के झुंड में घुसा हुआ बदसूरत बत्तख था। सबकी नजरों के सामने मुझे पुलिस ले गई और मैंने जेल में अपना कॉलेज का समय बिताया, जो मेरा होना चाहिए था। 10 साल पहले मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर चू परिवार में लौटा था। चूंकि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था, तो यहीं खत्म भी हो जाए। आज चू परिवार के लिए एक बड़ा दिन है। हाँ, हमारा मुख्य किरदार कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आया? जल्दी आ रहा है, जल्दी आ रहा है। यह कौन है? यह स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहनकर आया है? पहले यूनचेंग में सभी नामी लोगों के सामने मुझे पुलिस ले गई थी, और अब इन्हीं नामी लोगों के सामने मेरे घर लौटने का जश्न मनाया जा रहा है। यह सब मेरी सारी बदनामी को सबके सामने लाने के लिए है। एक भी इज्जत नहीं छोड़ी गई। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि वापस जाकर कपड़े बदलो? तुमने फिर यही कपड़े क्यों पहने हैं? क्या तुम्हें पता नहीं कि आज क्या मौका है? जेल से बाहर आते ही तुम्हारी आंखें आंखें नहीं रही, नाक नाक नहीं रही। घर लौटते ही तुमने यही किया। सबके सामने दिखावा कर रहे हो हमदर्दी पाने के लिए। ऐसा मत दिखाओ जैसे हमारे चू परिवार ने तुम्हारे साथ बुरा किया हो। ऐसा लग रहा है जैसे हमने सच में तुम्हें नजरअंदाज किया हो। चू फेंग, तुम्हारे तरीके हमेशा की तरह घटिया है, घिनौना। चलो मेरे साथ, कपड़े बदलो। यहाँ शर्मिंदा मत करो। तुम हिम्मत करके छिप रहे हो। मेरे पास कोई गाउन नहीं है। गाउन नहीं है तो खरीद क्यों नहीं लिए? मेरे पास पैसे नहीं है। चू परिवार में 3 साल से हो। हर महीने फाइनेंस डिपार्टमेंट तुम्हारे अकाउंट में 50,000 भेजता है। 3 साल में 18 लाख। मत बताना। ये पैसे एक अच्छा गाउन खरीदने के लिए काफी नहीं है। तुम ये सड़क किनारे के कपड़े पहने हो जैसे हमारे चू परिवार ने तुम्हारे साथ अन्याय किया हो। बहुत नाटक कर चुके, हमने मुआवजा भी दे दिया। बस करो अब, और रोना ढोंग होगा। 50,000 तो दूर, 5 रुपए भी नहीं देखे। चू बटी, अगर मुझे फंसाना चाहती हैं तो कोई ठीक वजह तो दो। तुम सच में मुसीबत आने तक नहीं मानोगे क्या? तुमने मजबूर किया, अब शिकायत मत करना। हेलो, मेरे लिए चेक करो फाइनेंस हर महीने। चू फेंग के अकाउंट में कितना भेजता है? चू फेंग बढ़ क्या? अगर चू फेंग यंग मास्टर की बात कर रहे हैं तो चेक करने की जरूरत नहीं। मतलब? बात यह है, फाइनेंस ने कभी चू फेंग यंग मास्टर के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं भेजे। क्या कह रहे हो? मैंने तो हुक्म दिया था। बड़की, आपको नहीं पता? मैडम ने कहा चू फेंग यंग मास्टर अनाथालय जैसी जगह से आए हैं। नजरिया छोटा है, आसपास भी बेकार दोस्त है। अचानक यंग मास्टर को 50,000 जेब खर्च देना, डर है बिगड़ जाएंगे, इसलिए जेब खर्च बंद कर दिया। हाँ, मैडम ने चू मिंग यंग मास्टर का महीने का 50,000 का जेब खर्च बढ़ाकर 1 लाख कर दिया। कहा चू फेंग यंग मास्टर के आने पर डर है चू मिंग यंग मास्टर को दुख होगा, इसलिए मुआवजे के तौर पर। बड़की, आपको तो ये सब पता है ना? मैंने कभी नहीं सुना किसी अमीर घराने के यंग मास्टर को हर महीने 1 पैसा भी जेब खर्च नहीं मिलता। चाहे फाइनेंस पैसे न भेजे, मम्मी पापा तो जेब खर्च देते ही होंगे, है ना? चू साहब और चू मैडम ने कभी 1 पैसा भी जेब खर्च नहीं दिया। चू बड़की, पूछ ही लो, मेरी बात पर यकीन नहीं तो अपने मम्मी पापा की बात पर करोगी। मम्मी पापा, आपने चू फेंग को पैसे जरूर भेजे होंगे ना? ये मुझे लगा उन्होंने दे दिए, इसलिए मैंने। मुझे भी लगा आप दे देंगे। छोटे फेंग, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुमने माँ को बताया होता तो माँ तुम्हें पैसे देने से इनकार नहीं करती। हाँ बिल्कुल। छोटे फेंग, यह माँ की गलती है। माँ को पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुमने बहुत कष्ट सहा है, तुम्हें माँ पर विश्वास करना चाहिए। तुम्हारे और छोटे मिंग के साथ मैं हमेशा समान व्यवहार करती हूँ। आज ही मुझे पता चला कि मेरी असली माँ ने वित्त को मुझे पैसे भेजने से रोक दिया, और यह तो कुछ भी नहीं है, उसने चूमिंग की जेब खर्च भी बढ़ाकर 10 लाख कर दी। तुम्हें अपने प्यारे दत्तक बेटे से कितनी लगाव है?
नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सच में। तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है क्या? हम तो तुम्हारे पेट के कीड़े नहीं हैं। कौन जानता है तुम क्या सोच रहे हो? अगर तुमने पहले बताया होता तो हमारे विशाल चू परिवार में क्या तुम्हारी इस थोड़ी सी जेब खर्च की कमी होती? मैंने कहा था, बस तुम लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। माँ पापा, क्या आप मुझे 8,000 रुपए दे सकते हैं? फीस भरनी है। पैसे पैसे पैसे। तुम्हें कुछ नहीं करना है तो अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। तुम देखते भी नहीं, छोटे मिंग ने इस बार फिर पूरे स्कूल में 10वां स्थान प्राप्त किया है। तुमने कौन सा रैंक प्राप्त किया? मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दीदी, मैंने इस बार 10वां स्थान प्राप्त किया है। क्या मुझे कोई इनाम मिलेगा? छोटे मिंग को क्या इनाम चाहिए? मुझे एक एक्शन फिगर पसंद आया है जिसकी कीमत 1 लाख है। दीदी, क्या तुम मेरे लिए खरीदोगी? ठीक है, जब तक छोटे मिंग को पसंद है सिर्फ 10 लाख ही क्या, यहाँ तक कि 10 लाख भी हो दीदी तुम्हारे लिए खरीदेगी। क्या मिस्टर को याद आ गया? यह सच है क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई के नंबर बहुत खराब है। हर बार अंतिम स्थान पर आते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती मांगने में? हमें देने में शर्म आती है। क्या हुआ? 2 बात सुनी और तुम्हें मंजूर नहीं हुआ क्या? हाई स्कूल के 3 साल मेरे नंबर हर साल प्रथम आए, यह कैसे? मिस्टर की जुबान पर आकर अंतिम स्थान पर पहुंच गया। खैर, मिस्टर को तो यह भी नहीं पता कि मैं कहाँ पढ़ता हूँ। मेरे नंबर नहीं जानती तो यह समझ में आता है। क्या तुम होंगजी हाई स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो? माँ पापा, जब आपने चू फेंग को वापस लाया था, क्या आपने उसका स्कूल का रिकॉर्ड ट्रांसफर नहीं करवाया? अरे, चू फेंग, तुमने हाई स्कूल के 3 साल आखिर कहाँ पढ़ाई की? यूनचेंग नंबर 1 हाई स्कूल। वो तो पूरे यूनचेंग का सबसे ऊंचा कट ऑफ स्कोर वाला स्कूल है। सबसे शानदार टॉपर्स वही पढ़ते हैं। हाँ, यह होंगजी नोबल हाई स्कूल की तरह नहीं है जहाँ पैसे देकर दाखिला मिल जाता है। यूनचेंग नंबर 1 स्कूल सिर्फ नंबरों को मानता है, पैसों को नहीं। वाह, इतने अच्छे स्कूल में लगातार प्रथम स्थान प्राप्त करना, तो भविष्य में किंगहुआ और बीजिंग यूनिवर्सिटी में आसानी से दाखिला मिल जाएगा ना? असंभव है। यूनचेंग नंबर 1 हाई स्कूल हमारे घर से 30 किलोमीटर दूर है। तुम उस समय हर दिन एक पुरानी साइकिल चलाते थे। मैं कभी चुमिंग के साथ स्कूल नहीं जाता था क्योंकि मैं उसके साथ एक ही स्कूल में नहीं था। मैं कभी तुम लोगों के साथ सुबह का नाश्ता नहीं करता था क्योंकि यूनचेंग नंबर 1 हाई स्कूल में हर दिन सुबह 6 बजे मॉर्निंग सेशन होता था। मुझे सुबह 4 बजे 2 घंटे साइकिल चलाकर स्कूल जाना पड़ता था। मैं दोपहर को स्कूल से घर नहीं आता था क्योंकि दोपहर को स्कूल से छुट्टी का समय काफी नहीं था। मुझे स्कूल से घर तक साइकिल चलानी पड़ती थी। जियो फेंग, माफ करना, माँ को नहीं पता था। तुमने इतना कष्ट सहा है, यह सब माँ की गलती है। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं बचपन से ही तुम्हारे साथ नहीं बड़ा हुआ। तुम मेरी परवाह नहीं करते, मैं समझ सकता हूँ। आखिरकार मैंने इतना कष्ट सहा है, चाहे और कितना भी कष्ट हो, मैं आदी हो जाऊंगा, है ना मिसेस चू? बस करो, तुम्हें पता है तुम क्या बकवास कर रहे हो? मिस चू, तुम्हें शायद नहीं पता, जब चू मिंग ने ये हाव को सीढ़ियों से धकेला था, वहां कैमरे थे और यह दिखने में दयनीय मां ने तुरंत कैमरे का वीडियो हटा दिया, जिससे उसका अपना बेटा कोर्ट में बचाव नहीं कर पाया। क्या? बस करो, तुम यहाँ इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? हमने तुम्हें नजरअंदाज किया, यह हमारी गलती थी। क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तुम चुमिंग से ईर्ष्या करते हो, जो तुमसे बेहतर जीवन जी रहा है, और तुम इस तरह से उसे परेशान करते हो। इस तरह से बदला लेने आए हो। तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। तुम कभी अपनी गलती नहीं मानते, सिर्फ हमें दोष देते हो। सिया, ऐसे अपने भाई से बात मत करो। माँ, तुम अब भी उसका बचाव कर रही हो। वह हमारे उसके प्रति किए गए अन्याय का फायदा उठा रहा है, इसलिए इतना बेलगाम है। हमने उसे जेल भेज दिया, 4 साल की सजा काटी, उसके मन में बदला है, इसलिए वह रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने इतना बवाल कर रहा है। चलो, हम सब कम बोले। जियो फेंग, तुम जल्दी वापस आ गए। तुमने माँ पापा को क्यों नहीं बताया? मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए ड्रेस तैयार करते। तुम्हें नहीं पता, मैं आज जेल से छूटा हूँ। पापा को नहीं पता होगा। पापा को अगर पता होता तो ड्राइवर भेजकर तुम्हें लेने आते। तुम कैसे वापस आए? मैं उसकी कार से वापस आया। उसने मुझे बताया कि तुम लोगों ने मेरे लिए स्वागत समारोह रखा है। स्वागत समारोह? आज चू परिवार के बेटे चू मिंग का जन्मदिन का समारोह नहीं है। हाँ, मुझे निमंत्रण मिला था जिस पर लिखा था चू परिवार के बेटे चू मिंग का जन्मदिन समारोह। ये उसके जेल से छूटने का स्वागत समारोह कैसे हो गया? हम एक बुरे इंसान का स्वागत कर रहे हैं, क्या यह गलत नहीं है? एक के बाद एक निराशा। मैं वास्तव में क्या उम्मीद कर रहा था? सियाओ फेंग, मत जाओ, माँ तुम्हें जाने नहीं दे सकती। सियाओ मिंग, चोट तो नहीं लगी ना? माँ पापा, दीदी, माँ पापा, दीदी, बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? क्या अस्पताल चले? क्या तुम्हारी आंखें नहीं है? क्या मुझे खुद को इस तरह गिराने की जरूरत थी, सिर्फ मिस चू की एक अपमानजनक बात सुनने के लिए? क्या मैं इतनी नीच हूं? सियाओ फेंग, दर्द हो रहा है क्या? चू फेंग भैया, माफ करना, मैं सिर्फ इसलिए दीदी ने मुझे जो कस्टम रेज दी थी, पता नहीं क्यों खराब हो गई थी। मैं बस घबरा गया था, गलती से तुमसे टकरा गया। घबराहट थी या जानबूझकर, ये तुम्हारे दिल में छुपा है। तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हो?
जियाओ फेंग, तुमने जियाओ मिंग को गलत समझा। वह हमेशा विनम्र रहता है। वह ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। आज जियाओ मिंग का जन्मदिन है। तुम उससे माफी मांगो, बस बात खत्म। हाँ, माफी मांगो। हाँ, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। क्या सच में मैंने उसे बेवजह फंसाया? मिसेस चू आपके दिल में साफ नहीं है? मैं रुको, तुम्हें हमें एक स्पष्टीकरण देना बाकी है। मैं क्या स्पष्टीकरण दूं? कहीं मिस चू ये तो नहीं चाहती कि मैं मान लूं कि मैंने ही आपके भाई की ड्रेस खराब की? इस दौरान सिर्फ तुम ही मेरी कार में चढ़ी थी और सिर्फ तुम ही इस ड्रेस के संपर्क में आई थी। चू फेंग भैया, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं जन्मदिन पार्टी में शर्मिंदा हो जाऊं? जियाओ फेंग, माँ जानती है तुम्हारे मन में गुस्सा है, इसलिए तुमने ऐसा किया। आज की बात भूल जाओ, लेकिन आगे से ऐसा नहीं। मिस चू की कार में डैश कैम है। सीसीटीवी साबित कर सकता है कि मैंने ड्रेस को हाथ तक नहीं लगाया। मेरी बेगुनाही के लिए मैं मिस चू से मांग करती हूं कि वह फोन निकालकर सीसीटीवी दिखाएं। चू फेंग भैया, सीसीटीवी देखने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ मेहमान मौजूद है। जियाओ फेंग, शरारत मत करो। बस करो, ये मामला यही खत्म होता है। जियाओ फेंग, जाओ अपना घाव साफ करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीसीटीवी देखने के बाद कोई उसका बलि का बकरा नहीं बनेगा? मैं तो सीसीटीवी देखने को तैयार हूं। तुम लोग क्यों नहीं देखना चाहते? तुम्हें आखिर डर किस बात का है? अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं बोलूंगी। मिस चू, जब मुझे ड्रेस मिली थी वह एकदम सही थी। डैश कैम साबित कर सकता है कि मैंने ड्रेस को छुआ तक नहीं। पर क्यों ड्रेस चू मिंग के पास आते ही खराब हो गई? यह किसने किया? यह तो स्पष्ट है ना? तुम लोग मॉनिटर चेक करने से डरते हो, क्योंकि अगर मॉनिटर चेक किया गया तो मैं किसी के लिए बलि का बकरा नहीं बन सकता। तुम सही कह रहे हो ना? छोटे फेंग, ऐसा नहीं है। माँ की बात सुनो। तुम और मिंग दोनों माँ के बेटे हो। हाथ की हथेली और पीठ दोनों माँ से हैं। मैं कैसे चाहूंगी? बस हो गया। 4 साल पहले का मैं ऐसी बातें सुनकर शायद बहुत नरम पड़ जाता, लेकिन 4 साल जेल में बिताने के बाद अब ऐसी बातें सुनकर सिर्फ घृणा महसूस होती है। मैं अब चू परिवार का हिस्सा नहीं हूं। मैंने स्वेच्छा से छोड़ दिया है चू परिवार के बड़े बेटे का पद। ठीक है, यह पारिवारिक खेल खत्म होना चाहिए। छोटे फेंग, मैंने अभी सब कुछ देखा है। मुझे तुम पर विश्वास है। यकीनन तुमने यह नहीं किया। मिस्टर हाई लॉयर, इतना न्यायसंगत और निष्पक्ष होने की जरूरत नहीं। मैं इस लायक नहीं हूं। बड़े बेटे, तुम वापस आ गए हो। पूरे चू परिवार में सिर्फ जाओ माँ ही मेरे साथ अच्छी थी। जाओ माँ, मैं वापस आ गया हूं, लेकिन मुझे जल्द ही यहां से जाना है। तुम जाओ, मैं रोकूंगा नहीं। तुम्हारे घाव, मुझे उन्हें ठीक करना है। यह सब छोटे घाव हैं। मैं आदी हो चुका हूं, कोई बात नहीं। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाती हूँ, तुम खा लो फिर जाना। जाओ माँ, मैं नहीं खाऊंगा। मुझे जल्दी से जाना है। जल्दी रहने की जगह ढूंढनी है। उसने कभी उस ड्रेस की तरफ ज्यादा नहीं देखा। छूने की बात तो दूर है। क्या मैंने सच में उसके साथ गलत किया? दीदी, यह तुम्हारे लिए है। मैंने इसे मुश्किल से प्राप्त किया है। यह तुम्हारी रक्षा करेगा। आखिर हुआ क्या? वह ऐसा क्यों है जैसे वह बदल गया हो? बड़े बेटे, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल करना याद रखना। जाओ माँ, यह मैं नहीं ले सकता। तुम रख लो। यह मैं सच में नहीं ले सकता। जाओ माँ। तुम रख लो। चू फेंग, तुम कहाँ जा रहे हो? बड़ी बेटी, पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम यहाँ क्यों हो? जाओ माँ, मैं चलता हूँ। तुम रुको। तुम बहरे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मुझे छोड़ दो। तुम्हारा ये सब खत्म होगा कभी? आज जाओ मिंग का जन्मदिन है। तुमने पार्टी में बहुत शोर मचाया, अब घर से भागने की बात कर रहे हो? क्या तुम समझदार नहीं बन सकते? चलो मेरे साथ वापस चलो। मैं वापस क्यों जाऊं?
मिस, धीरे से, उसके पैर में चोट है। सुनो, तुम अभी जेल से बाहर आए हो, इतनी रात को बाहर क्यों जा रहे हो? छोड़ो मुझे। यंग मास्टर, मैं बाहर मर जाऊंगा, लेकिन चू परिवार में वापस नहीं जाऊंगा। यंग मास्टर, फिर से नाटक कर रहे हो? इतना नाटक करना पसंद है? यंग मास्टर, तुम सच कहूं तो तुमने गलत इंसान को नाराज कर दिया है। किसी ने हमें तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहा है। मैंने गलती की। नाटक मत करो, किसके लिए कमजोर बन रहे हो? मुझे मत मारो। यंग मास्टर, मिस, देखो तो। ऐसा कैसे हो गया? जेल जाने से पहले तो सब ठीक था। झाओ माँ, जल्दी बताओ, चू फेंग का कमरा कहाँ है? यहाँ है। चू फेंग यहाँ रहता है। झाओ माँ, तुमने ये कैसे किया? चू फेंग मेरा भाई है, तुम उसे यहाँ कैसे रहने दे सकते हो? मिस, शुरू में तो आपने ही यंग मास्टर को यहाँ रहने के लिए कहा था। आप भूल गई? मैंने कब? दीदी, क्या मैं वो कमरा ले सकता हूँ? तब मैं तुम्हारे पास रह सकूंगा। ये नहीं हो सकता, मैं इसे स्टडी रूम बनाना चाहती हूँ। तो क्या मैं वो कमरा ले सकता हूँ? ये कमरा शाओमिंग के लिए है, गेम रूम बनाना है, तुम भी नहीं रह सकते। तो क्या मैं छत के ऊपर के लॉफ्ट में रह सकता हूँ? तुम चू परिवार के यंग मास्टर हो, लॉफ्ट में रहना उचित नहीं है। लोग मेरी बदनामी करेंगे। झाओ माँ। और कौन सा कमरा खाली है? सिर्फ एक स्टोर रूम बचा है। ठीक है, तो स्टोर रूम को साफ करो, उसे वहां रहने दो अभी के लिए। ठीक है, स्टोर रूम नम है, क्या यंग मास्टर को मेरे कमरे में रहने दें? नहीं, जिंग यू को मेरे बेडरूम में आने दो। हेलो, डॉक्टर चेन, क्या आप जल्दी आ सकते हैं? यंग मास्टर बीमार है। मिस चू, तुम कितनी भाई प्यारी हो। शाओमिंग बीमार है, तुम उसे अपने कमरे में आराम करने नहीं दे रही, उसे अपने कमरे में ले आई हो। वह कैसा है? मैं बुरे लोगों का इलाज नहीं करता। हाँ, वह एक बुरा व्यक्ति नहीं है, वह मेरा भाई है। वह तुम्हारा भाई है? कहाँ हो रहा है? वह सिर्फ तुम खून से जुड़े हो तो। जो आपके साथ पड़े हुए हैं वे आपके परिवार के एक अच्छे युवा मास्टर हैं। वह एक पौधा बन गया, बस वहीं बैठ गया। 4 साल तक जेल में रहने के बाद भी वह जिंदा था। सामान्य जीवन वह हो सकता है जिसने आपको दिया। जाग जाओ जी के जीवन को उसे बर्बाद कर दिया। आखिरकार मेरा भाई है। मुझे उसके जैसे लोगों की परवाह नहीं है। अगर वह ठीक हो जाता है तो वह केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। कृपया उसे एक अच्छी तरह से देखने में मदद करें, खासकर उसके दाहिने पैर। परीक्षा मुझे उसके साथ इलाज करने की उम्मीद नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता आप क्यों आते हैं। वह अपने जैसे लोगों में रुचि रखता है। आपको इसे स्वयं करना चाहिए। उसका पैर पहले भी ऐसा था। आप 3 साल तक घर पर कैसे रह सकते हैं? जेल में पड़ गया होगा। कालू, बाहर आओ। क्या आप मानव हड्डियों की कठोरता को जानते हैं? त्वचा की कठोरता बहुत अधिक है, खासकर यदि आप चाहते हैं। पैर के कोएलम और फीबुला का फ्रैक्चर। यह आमतौर पर उच्च ऊर्जा झटके, एक गंभीर यातायात दुर्घटना या ऊंचाई से गिरने की तरह। लेकिन सेक्सियोफिंग एक जेल दुर्घटना में था और एक ऊंचाई से गिर गया था। यह असंभव है कि उसके पैर की चोट अधिक है। एक उपकरण के साथ मारा रहा है। कुंद झटका। चोट लगने के बाद घायल। पेशेवर उपचार के बिना पैर की हड्डियां जुड़ी नहीं थी। ठीक है, यही कारण है कि उसके पैर। इस प्रक्रिया के दर्द का गंभीर रूप आम लोगों के लिए यह समझना मुश्किल है कि वह अब तक पकड़ सकता है। एक चमत्कार है। कैसे जेल में पंख लगते हैं? क्या चाओ फेंग का पैर ठीक हो सकता है? कम से कम 3 साल तक पैर में चोट लगी। बहुत देर हो चुकी है इलाज। सचिव झांग ने मुझे यह जांचने में मदद की कि चाओ फेंग 4 साल जेल में है। सब कुछ क्या हुआ? मिस्ता का जन्मदिन तुरंत शुरू हो जाएगा। कृपया वहां पर जल्दी करो।
मैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। चू XIA आप सही हैं। उसने ऊंचाओं को नीचे फेंक दिया। अगर उसके पास एक पैर का ट्यूमर है तो उसे दोष देना है। क्यों दिल में तेरी वजह से? आप अपने मन से बाहर हैं। प्रेसिडेंट, जो बात आपने पूछी थी मैंने पता लगा लिया है। बोलो। एक साल पहले युवराज चू फिर से अस्पताल में भर्ती हुए। किस वजह से मैं नहीं पता लगा पाया, लेकिन लगता है बहुत गंभीर था। अस्पताल से छूटने के बाद से जेल ने उन्हें सिंगल रूम दिया है और तब से उनकी एक बार भी पिटाई नहीं हुई। ये फिर प्रेसिडेंट ये समूह के साथ सभी सहयोग रद्द करो और ये समूह के सभी उद्योगों को निशाना बनाओ और जेल में जिन लोगों ने मेरे छोटे भाई को परेशान किया उनमें से एक भी नहीं छोड़ना। ठीक है जी। मारो मत, दर्द होता है। सब ठीक हो गया शाओफेंग। तुमसे विनती है। सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। हेलो क्या इतनी रात गए क्या शोर मचा रहे हो? ये चूशिया ने अचानक ये समूह के साथ सहयोग समाप्त कर दिया। इससे ये समूह को रातों रात 10 अरब का नुकसान हुआ। ये संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं? ये फिर ने तो फोन करके मुझसे सवाल करने लगी है। नहीं, मुझे चूशिया से साफ साफ पूछना होगा। अरे कपड़े पहन लो। हाँ चूशिया, तुम उठो। तुमने अपनी मर्जी से क्यों रोक दिया? चूफेंग, तुम अपनी बहन के बिस्तर पर क्या कर रहे हो? चूशिया, मैं उसके कमरे में कैसे आ गया? तुम्हारी बहन कहाँ है? जरा रास्ता दीजिए, मुझे बाहर जाना है। मैं तुम्हारा पिता हूं। बड़ों से इस तरह बात करते हो? तुम में जरा भी संस्कार नहीं है। किसने पाला है तुम्हारी ये बुरी आदतें? मेरे ख्याल से तो तुम उस पर चिल्ला क्यों रहे हो? कोई बात हो तो अच्छे से कहो। तो फिर तुम उससे पूछो। खुद सोने के लिए अपने कमरे में नहीं, आधी रात को उसकी बहन के कमरे में आकर क्या कर रहा था? 20 साल से ऊपर का हो गया है, कोई छोटा बच्चा तो है नहीं। पहले ही दिन लौटकर ऐसा उपद्रव शुरू कर दिया है ना? चाहे अपनी ही बहन हो, लेकिन आधी रात को उसके बिस्तर पर आना। तुम कहते हो मैं उस पर चिल्ला रहा हूं। मैं तो हम सबके भले के लिए ही कह रहा हूं। तुम ही बताओ, मैं शाओ मिंग पर क्यों नहीं चिल्लाता? क्योंकि शाओ मिंग वैसा घिनौना काम कर ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से तुम तो कोई अच्छी नियत रखते ही नहीं हो। बोल लिए तो मुझे जाने दो। चूशिया, देखो तुम खुद कैसी हालत में हो। तुमने ये समूह के साथ सहयोग क्यों रोक दिया? तुम्हें पता भी है ये समूह हमारा बहुत अच्छा सहयोगी है। इसके अलावा ये फिर और शाओ मिंग पहले से ही शादी की सगाई हो चुकी है। तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या कंपनी और छोटे मिंग की भावनाओं के बारे में सोचा है? जब ये फेई ने चू फेंग को परेशान किया था तब इन सब बातों का ख्याल क्यों नहीं रखा? ये कैसी बात है? ये फेई ने जेल के कैदियों को उकसाया, चू फेंग को मारा, थप्पड़ मारा, उसे घुटने टेकने पर मजबूर किया, टॉयलेट का पानी पिलाया और सुई से चुभोया। क्या आप जानते हैं कि उसकी टांग में गांठ क्यों है? उसे तोड़ दिया गया था। ये मुमकिन नहीं। ये सचिव झांग ने जांचा है। आप देखिए इसमें क्या है। जो भी हो, चूशिया, तुम्हारा तरीका बहुत जल्दबाजी वाला था। क्या मुझे बस यूं ही देखते रहना चाहिए? मेरे छोटे भाई को परेशान किया जाए और मैं कुछ न करूं। तुमने दुश्मन को नुकसान पहुंचाया, लेकिन खुद भी बहुत कुछ खो दिया। सिर्फ इसलिए तुमने ये फैसला लिया जिससे हमारी चू कंपनी को 10 अरब का नुकसान हुआ। फिर अभी भी सोच रही है कि क्या हमारी चू कंपनी के साथ सहयोग करे
लेकिन उसकी एक शर्त है कि चू फेंग खुद अस्पताल जाए और उसके भाई को सिर झुकाकर माफी मांगे। चू फेंग भाई, इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? चू फेंग भाई, तुम मुझे इतनी डरावनी नजरों से क्यों देख रहे हो? मुझे डर लग रहा है। चू फेंग, तुमने छोटे मिंग के साथ क्या किया? कहाँ चोट लगी है, दर्द हो रहा है। हमने अभी जो कहा, क्या तुमने सुना? अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। छोटे फेंग, दीदी, तुम्हें क्या हुआ दीदी? क्या तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है? तुम मेरी राह देखो। दीदी, मैंने तुम्हारे लिए गुड़ वाला पानी तैयार किया है। सब मेरी गलती है। अगर मैं दीदी की जगह दर्द सह सकता तो अच्छा होता। छोटे फेंग, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। जो बड़ी बहन को पेट में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मुझे क्यों ढूंढ रही हो? तुम्हारी बहन को पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हें पता नहीं है? जल्दी से उसकी दवा लेकर आओ। चू फेंग भाई, मैं जानता हूं कि तुम 4 साल जेल में रहे हो, तुम्हारे मन में गुस्सा है, लेकिन तुम बस यूं ही देखते नहीं रह सकते कि दीदी दर्द में है। पहले मैंने जो किया तुम लोगों ने देखा था। बस तुम लोगों ने अनदेखा करने का फैसला किया। मैंने पहले ही कहा था, चू परिवार का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आगे चू परिवार का जो भी हो, मुझसे कोई मतलब नहीं। तो तुम वापस क्यों आए? ठीक है। मैं तुम्हें बता दूं चू फेंग, अगर तुम जाना चाहते हो तो इस जीवन में कभी वापस मत आना। गुरुजी यूनचेंग रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। बहुत दूर है साहब, 800 रुपए, क्या आप स्वीकार कर सकते हैं? 800 मेरी आजादी के लिए महंगा नहीं है। चलो चलते हैं। चलो, आखिरकार खत्म हो गया। चलो मेरे साथ वापस चलो। मुझे छोड़ दो, बचाओ। वह एक मानव तस्कर है। वह अंगों की तस्करी करती है। मुझे बचाओ। वह मेरा भाई है, परिवार के साथ झगड़ा हो गया है, वह घर छोड़कर जा रहा है। यह आपका मामला नहीं है। वह मेरी बहन नहीं है, मैं उसे नहीं जानता। वह एक अजनबी है। चाचा, मुझे बचाओ चाचा। क्या कर रहे हो? उसे लेकर नहीं जा सकते। यह मेरा घरेलू मामला है। क्या घरेलू मामला? मैं केवल ये जानता हूँ कि मेरा भतीजा मदद के लिए चिल्ला रहा है। इस औरत को देखो, कितनी सुंदर दिखती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो एक अंग तस्कर होगी। ये जहरीली औरत मार खाने के लायक है। उसे मारो, जल्दी से उसे मारो। उसे मारो, उसे मारो। बच्चे, अगर नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। तुम जानते हो, वह मानव तस्कर नहीं है। उसके पहने हुए कपड़े देखो, उनकी कीमत 6 अंकों में है। उसके पहने हुए गहने लाखों में है। कोई भी मानव तस्कर ऐसे कपड़े नहीं पहनता। तो फिर तुम क्यों? बेवकूफ बच्चे, तुम कितने पतले हो गए हो। जरूर बहुत सारी यातनाएं सही है। चाचा तुम पर विश्वास करता है। अगर तुमने बहुत बड़ा अन्याय नहीं सहा होता तो तुम भागकर बाहर नहीं आते। भागो, दूर भागो। कभी भी उन लोगों के हाथ में ना आओ जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। मैं आखिरकार आजाद होने वाला हूं। बस एक कदम दूर है। जूशिया, यह तुम्हारा भाई वाकई परेशान करने वाला है। अब जाग गए हो, अभी भी कार से कूदने की सोच रहे हो। कार बंद है। बेकार में मेहनत मत करो। मिस चू, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी जिंदगी को नियंत्रित कर सकती हो? बहुत अच्छा है, तो फिर मुझे अच्छी तरह से देखो। मैं एक बार भाग सकता हूँ तो दूसरी बार भी भाग सकता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पास बस एक बेकार जिंदगी है। मुझे क्या डर है? यह नजर, मुझे कितनी नफरत है। अच्छा है, अगर तुम फिर से भागने की कोशिश करोगे तो मैं मिस्टर जाओ को निकाल दूंगा। तुम एक नौकर को निकालोगे, मुझे इससे क्या लेना देना? मैं न केवल मिस्टर जाओ को निकालूंगा बल्कि उसकी स्कूल में पढ़ने वाली बेटी को भी निकाल दूंगा। मैंने सुना है कि उसकी बेटी की पढ़ाई बहुत अच्छी है, हर साल छात्रवृत्ति लेती है। अगर मैं उसे निकाल दूं। खरगोश गुस्से में आकर काटता है। चूशिया, दर्द हो रहा है क्या? चू फेंग, मैं तुम्हें आखिरी बार मेरी बात मानने की अनुमति देता हूँ। अगर तू फिर भागने की कोशिश की तो जाओ माँ और उसकी बेटी तेरे सोच से भी ज्यादा बुरा हाल होगा। जियो फेंग, थोड़ी देर में ड्राइवर तुझे छोड़ने जाएगा। यूनचेंग पहली पीपल्स हॉस्पिटल बस फेयर को तेरी ईमानदारी दिखा देना, वो तुझ पर जुल्म नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात, हमारे चू फैमिली के साथ साझेदारी जारी रखना। अरे क्या हुआ तुझे?
गूंगा हो गया? अरे पहले खाना खा लो, बातें बाद में करेंगे। क्या खाना है? मेरे लिए भी खाना है। यह क्या है? बड़ी बिटिया, घर में हमेशा 4 लोगों का खाना बनता है। तो क्या तू अंधी है? मेरा भाई आ गया है, दिखाई नहीं देता? या फिर तू जानबूझकर उसके लिए नहीं बना रही? बड़ी बिटिया, मैं तुझे नौकरी से निकाला गया है। जाओ माँ, मालिक। एक और प्लेट बनाओ। जी। भैया, पहले मेरा खाना खा लो। जियो फेंग देखो, तेरा भाई तेरे लिए कितना अच्छा है। जल्दी से उसे शुक्रिया कहो। मैं उसे क्यों शुक्रिया कहूं? उसने मेरी जिंदगी छीन ली। उसने हमेशा बातें बिगाड़ी, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए। मैं उसका सिर्फ एक नाश्ता खा रहा हूं, तुम मुझे शुक्रिया कहने को कह रहे हो। मैं इस घर में 3 साल से हूं, कभी एक बार भी नाश्ता या दोपहर का खाना नहीं खाया। रात को वापस आकर भी तुम लोगों का बचा हुआ खाना खाया और तुम लोगों के ताने सुनने पड़े। क्या तुम लोगों को मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? जियो फेंग, वो सब बीते वक्त की बातें हैं। तू क्यों उसे पकड़े हुए है? बीत गया? जख्म मेरे दिल पर हैं। तू एक बोल देता है बीत गया, किस हक से? इसलिए कि मैं तेरा बाप हूं। मैं जानता हूं तुझे इस घर से नफरत है। तू फौरन यहां से निकल सकता है। ये घर तेरे मनमाने करने की जगह नहीं है। तुझे लगता है मैं इस घर में रहना चाहता हूं? तू बस मुझे इस्तेमाल करके यह ग्रुप के साथ साझेदारी करना चाहता है। ऐसा लगता है मैं बहुत खुश हूं इस घर में रहने में। क्या तुम लोग हो कौन? बहुत महान लोग। मैं हमेशा तुम्हारी बुराई सुनता रहूं। बेकार होने का। चुप हो जा। मैंने आगे क्या गलत किया है? क्यों तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? चू फेंग, तू पागल हो गया है। जियो फेंग, हम सब एक परिवार हैं। कोई बात शांति से नहीं कर सकते? ऐसा माहौल क्यों बनाया? ये नालायक बेटा यहां उपद्रव मचा रहा है। अपनी इस हालत को देखो। बिल्कुल हमारे चू परिवार का बदनाम। भैया माफ करना, सब मेरी गलती है। तुम मुझसे नाराज मत होना। चू फेंग, अभी तक ठीक था, अचानक ऐसा कैसे हो गया? तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता क्या? उसे नाटक करने में महारत हासिल है। चू फेंग ऐसी हालत में है, तुम लोग फिर भी उसके बारे में ऐसा कह रहे हो। मुझे शक हो रहा है। क्या वह तुम्हारा अपना खून है? बड़े बाबू, आप होश में आ गए? कहीं मैंने आपको दर्द तो नहीं दिया? जाओ माँ, हाँ। मुझे थोड़ी भूख लगी है। तुम क्या खाना चाहोगे? मैं सादा नूडल सूप खाना चाहता हूँ। ठीक है जाओ माँ, अभी बना कर लाती हूँ, इंतजार करना। मेम साहब, तुम पहले नीचे जाओ। हाँ मेम साहब। चू फेंग, यह माँ ने खुद तुम्हारे लिए बनाया है, सादा नूडल सूप। जल्दी से चखकर देखो। तुम्हें यकीन है कि यह तुमने बनाया है? हाँ, छोटे मिंग को भी नसीब नहीं हुआ माँ के हाथ का बना नूडल। तुम पहले हो। यह सादा नूडल सूप मैं 3 साल से खा रहा हूँ, फिर कैसे नहीं पहचान सकता? यह किसने बनाया है? जल्दी से चखकर देखो। इधर उधर की बातें मत करो, सीधी बात कहो। चू फेंग, तुम माफ कैसे करोगे माँ को? आओ जल्दी से एक और खा लो। अभी घुमा फिरा कर बात कर रही हो। तुम मुझसे मिलने आई हो सिर्फ इसलिए न कि मैं ये फकीर से मिन्नत करूं ताकि चू कंपनी के साथ सहयोग जारी रहे। बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन बाहर जाओ। सिर्फ 4 साल में तुम इतनी व्याकुल कैसे हो गई? तुम बाहर मौज मस्ती कर रही थी, मैं जेल में मार पिटाई और गालियां खा रहा था। ये 4 साल तो चू मिंग को भुगतने चाहिए थे और तुमने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिटा दी, मुझे जेल भिजवा दिया। यही है तुम्हारी दिल से की हुई बात? तो मैं तुमसे विनती करता हूँ, बेहतर है मेरे साथ दिल से पेश मत आना। मैं इस लायक नहीं। तुम सच में बेअक्ल हो। हाँ मैं बेअक्ल हूं, तो कृपया आगे से मुझ पर ध्यान ही न देना। जल्दी बैठो बैठो। क्या हाल है? यह बच्चा बहुत चालाक है, सब कुछ भाप गया। मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मैं मना नहीं पा रहा। तो नरमी काम नहीं आई तो अब सख्ती दिखाते हैं। आज जाओ माँ क्यों नहीं आई? सुनने में आया है कि जाओ माँ की बेटी को कुछ हो गया है। सच में? स्कूल से निकाल दिया गया है। क्या? छोटी फेंग, तुम जाग गई हो, कैसा महसूस कर रही हो? क्या तुमने किया है? मैंने क्या किया है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। झाओ माँ की बेटी को स्कूल से निकाल दिया गया है। क्या तुमने किसी को ऐसा करने के लिए कहा है? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, झाओ माँ के परिवार को मत छेड़ो, नहीं तो क्या? नहीं तो मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? महाशय मेरी मदद करो, मेरी बस यही एक बेटी है। वह अभी कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाली थी और अब उसे निकाल दिया गया है।
उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसकी मदद करो। उसकी मदद कर सकते हैं, तुम जानते हो क्या करना है ना? मैं अस्पताल जाकर रिहाव से माफी मांगूंगा। चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। यह मत सोचो कि 4 साल जेल में बिताने से तुम्हारा पाप माफ हो गया है। अगर तुमने यह हाव को सीढ़ियों से नहीं धकेला होता तो सब कुछ ऐसा नहीं होता। अस्पताल जाओ और उससे माफी मांगो। क्या यह सही नहीं है? चलो अस्पताल चलते हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, मैं खुद टैक्सी ले लूंगा। मैं गाड़ी चलाऊं, जल्दी पहुंच जाऊंगा। मैं तुम्हें देखकर घृणा महसूस करता हूँ। चू फेंग, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। ये हाओ, मैं चू फेंग हूँ। सुना है कि व्यक्ति कोमा में होने पर भी कुछ हद तक होश में रहता है। क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? ये हाओ, तुम्हें पता है, वे सभी कहते हैं कि मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मैं निर्दोष हूं। यह बात तुम सबसे अच्छे से जानते हो, है ना? तुम 4 साल से कोमा में हो, मैंने 4 साल जेल में बिताए हैं। वे हर दिन मुझे सुई से चुभाते थे, डंडे से मारते थे, और यहां तक कि मेरी एक किडनी भी निकाल ली। यह सब तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बदले की खातिर मुझे विशेष रूप से परेशान किया, लेकिन असल में तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला मैं नहीं था, चूमिंग था। ये हाओ, तुम्हें जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए। मैं चलता हूं, अगली बार फिर मिलूंगा। बस ऐसे ही चले गए। तुम मुझसे करते हो। मिस ये, मैंने ये हाउ से माफी मांग ली है। तुम्हारे पिता ने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे भाई से माफी मांगोगे जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता। क्या तुम नहीं चाहते? या तुम्हें लगता है कि 4 साल की जेल छोटे हाउ के लिए पर्याप्त है? मैं दोषी हूं, मैं ये हाउ से माफी मांगता हूं। ये जनरल को माफ कर दो, मैंने गलती की। मुझे मत छुओ। चू फेंग, तुम्हारा गर्व कहाँ गया? ये फेयर इस भौतिकी प्रतियोगिता में तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है। यह नया छात्र चू फेंग है, बस एक नया छात्र। चलो, मैं निश्चित रूप से उसे हरा दूंगा। हर प्रतियोगिता में तुम पहले होते हो, मैं दूसरा, मैं मानता हूँ। लेकिन चू फेंग, तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने यह कैसे किया? क्योंकि केवल पहले स्थान पर आने वाले को पैसा मिलता है। मैं सिर्फ पैसे के लिए हूं। मेरा सपना है कि मैं एक शिक्षक बनूं और छात्रों को पढ़ाऊं। जब मैं उन्हें सफल होते देखता हूं, तो मैं अपना मूल्य पाता हूं। तुम्हारे पास इतनी प्रतिभा है, शोध न करना बहुत बड़ी बर्बादी है। और तुम? मैं वापस जाऊंगी अपनी अमीर लड़की की जिंदगी जीने के लिए। तुम्हारे पास इतनी प्रतिभा है, शोध न करना बहुत बड़ी बर्बादी है। चू फेंग, तुम अब ऐसे कैसे हो गए? यह बुरा रूप। चले जाओ, मैंने कहा चले जाओ, तुम सुन नहीं रहे हो? मैं चला गया। छोटे हाउ, मैंने उसे इतनी आसानी से माफ कर दिया। क्या तुम मुझसे नाराज होगे? बड़े बाबू, तुम आखिरकार वापस आ गए। तुम्हारा सिर क्या हुआ? मैं ठीक हूं। तुम्हारी बेटी कैसी है? बड़ी बेटी की वजह से नहीं तो मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। असल में बड़ी बेटी का व्यवहार बहुत अच्छा है, बस तुम गलतफहमी को दूर करो। वह अभी भी एक अच्छी बहन है। जिंग जिंग, ठीक है तो ठीक है। तो मैं पहले काम पर जाता हूँ। जल्दी से आओ और बैठो। तुम्हें वापस आने की याद आई? मैंने सोचा तुम फिर से घर छोड़ दोगे। छोटी शिया, तुम अपने भाई से कैसे बात कर रही हो? अपनी बहन से झगड़ा मत करो, जल्दी से खाने आओ। नहीं, तुम खाओ। रात का खाना नहीं खाना ठीक नहीं है, पेट के लिए बुरा है। थोड़ा सा तो खाओ। माफ कीजिए, मुझे बचा हुआ खाना खाने की आदत नहीं है। अरे नहीं भाई, हमने तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन तुम बाहर थे। हमने सोचा कि तुमने खा लिया होगा, इसलिए हमने खाना शुरू किया। हाँ हाँ, थोड़ा सा तो खाओ। देखो, आज जो बनाया है वह सब तुम्हारे पसंदीदा है। माता पिता और छोटे मिंग तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। तुम इतनी देर से आए, हमने तुम्हें दोष नहीं दिया। तुम अभी भी अच्छे नहीं हो। जल्दी से आओ और बैठो। इस मेज पर कुल 4 व्यंजन हैं, ज्यादातर खाली प्लेटें हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं प्लेट चाटूं? और मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने कहा कि जो बनाया है वह मेरे पसंदीदा है, मुझे क्या पसंद है? जवाब नहीं दे पा रहा हूं तो मैं तुम्हें बताता हूं। मैं जन्म से ही दुखी हूं, कभी चुनाव नहीं करता, लेकिन मैं नहीं खाता। मुझे एलर्जी वाले खाने को दुर्भाग्य से 4 व्यंजन हैं। 3 ऐसे हैं जो मुझे एलर्जी देते हैं। क्या तुमने कहा था माँ पिता मेरी परवाह करते हैं? यही है तुम्हारी परवाह। मुझे एलर्जी वाले खाने से मेरी परवाह करना, यह परवाह तुम्हें दूं, तुम लोगों को चाहिए। तुम ये अवज्ञाकारी बच्चे,
और अधिक बदतमीज हो रहे हो। मैं और तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया और अब दुश्मन बन गए हैं। अगर तुमने मुझे जन्म दिया है तो सिर्फ मुझे दुख देने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि तुमने मुझे जन्म ही न दिया हो, शाओफेंग। पिता और माँ ने तुम्हें जन्म दिया क्योंकि वे तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हें हम पर विश्वास करना चाहिए। मुझसे प्यार करते हैं? तुम लोग बार बार कहते हो कि मुझसे प्यार करते हो। मैं इस घर में आए हुए 10 मिनट हो गए हैं। इस 10 मिनट में क्या किसी ने ध्यान दिया? मेरे सिर पर चोट है? क्या तुमने मेरी चोट के बारे में पूछा? यह कैसे हुआ? क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं देता या अनदेखा कर रहे हो? मिसेस चू, तुमने मुझे अपंग बना दिया और अभी कह रही हो कि मुझसे प्यार करती हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोग बार बार कहते हो कि मुझसे प्यार करते हो। कहाँ है यह प्यार? शाओफेंग, तुम्हारा सिर। अरे भाई, तुम्हें चोट कैसे लगी? इसीलिए तो घर में आते ही अजीब बातें कर रहे थे। जानबूझकर चोट लगा कर आए हो ताकि मैं तुम पर दया करूं। अपनी चालाकी छोड़ दो, ऐसा करने से मैं और अधिक नजर करूंगा। शाओफेंग, क्या सच में ऐसा है? यह बच्चा कैसे चोट लगाकर हमें बेवकूफ बना सकता है? तुम सच में कुत्ते की तरह हो, गंदगी खाने से बाज नहीं आते। जो चाहो सो सोचो। तुम वापस आ जाओ। माँ पिता, भाई की नजरें बहुत डरावनी थी। शाओफेंग इन सालों में बहुत बदल गया है। भाई, ये मिसेस झाओ ने खास तौर पर बनाया है। वोंटन, जल्दी से चखो, कैसा है? शाओफेंग, नाश्ता करने के बाद पट्टी हटा दो। तुम्हें चोट नहीं लगी है, पट्टी क्यों बांध रखी है? जो नहीं जानते वे सोचेंगे कि तुम हमारे घर में दुखी हो। चूफेंग, तुम सुबह से उदास चेहरा बनाकर किसे दिखा रहे हो? मैं देखूंगा तुम ढोंग कर रहे हो या नाटक। सच में चोट लगी है। शाओफेंग, यह माथे पर चोट कैसे लगी? भाई को चोट कैसे लगी? अब तुम लोग संतुष्ट हो? अरे, छोटी सी बात है, इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? ये तो मरने वाली बात नहीं है। क्या कर रहे हो? तुम फिर से चीजें फेंकने वाले हो? हाँ, रख दो। शाओफेंग, तुम शांत हो जाओ। तुमने अपने पिता को गलत समझा है। तुम्हारे पापा ने कहा कि तुम्हारे सिर पर चोट ज्यादा गंभीर नहीं है। वह तुम्हारी परवाह कर रहे हैं। क्या परवाह है? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। माँ पापा, मैं पहले ऑफिस जा रहा हूँ। ये फिर चूफेंग के सिर पर चोट तुमने मारी है। तुमने फोन किया सिर्फ यही कहने के लिए? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, चाहे फेंग ने कुछ भी किया हो, उसने इसकी कीमत चुका दी है। और फिर भी वह हमारे चू परिवार का बड़ा बेटा है। तुम्हारे माने से चोट नहीं लग सकती। हेलो। झाओ माँ, फेंग कैसा है? चोट का इलाज हो गया क्या? बड़ी बेटी, तुम चिंता मत करो, मैंने बड़े बेटे का इलाज कर लिया है। झाओ माँ, मेरा कमरा साफ करके चू फेंग को रहने के लिए दो। स्टोर रूम में अब नहीं रहना है। मैं अभी साफ करती हूँ। बड़े बेटे ने इतने साल कष्ट झेले हैं, उन्हें अच्छी जगह रहने का मौका मिलना चाहिए। चू साहब, पश्चिमी उपनगर की जमीन नीलामी के लिए तैयार है। मुझे पता है, अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो शाओमिंग और ये फिर जल्द ही सगाई करेंगे और अब दोनों परिवार मिलकर इस जमीन को विकसित करेंगे। क्या तुम चाहते हो कि वह भी कोमा में चला जाए? दूसरे लोग नहीं जानते, लेकिन चू साहब तुम तो जानते हो। 4 साल पहले चुमिंग ने यह हाव को सीढ़ियों से धकेल दिया था और तुमने बस देखा था। क्या झूठ बोलते बोलते खुद भी उस पर विश्वास करने लगे हो? चुप रहो। दर्द की बात छू गई। 4 साल पहले चुमिंग ने यह हाव को सीढ़ियों से धकेला और मुझ पर आरोप लगाया। 4 साल बाद उसने खुद को सीढ़ियों से गिराया और फिर मुझ पर आरोप लगाया। तुम जानते हो कि वह कितना दुष्ट है, लेकिन फिर भी तुम मुझ पर आरोप लगाते हो। तुम अंधे नहीं हो, तुम जानबूझकर अनदेखा करते हो। कभी कभी मुझे शक होता है कि क्या मैं तुम्हारा अपना बेटा हूं या तुम्हारा दुश्मन, कि तुम एक गोद लिए बेटे के लिए मुझे इतना सताओ। क्या चुमिंग तुम्हारा और तुम्हारी प्रेमिका का बेटा है? तुम नहीं तो तुम उसे इतना क्यों पसंद करते हो? बकवास बंद करो। तुम मैं समझ गया, लगता है मैंने सही कहा। अच्छा, तू बड़ा बेटा है। आज मैं तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा, नहीं तो मैं तेरा बाप नहीं हूं। पुराने चू। माँ, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। शाओमिंग, दर्द नहीं होगा, माँ यहाँ है। अरे बाबू, बाबू मत मारो। बड़े बेटे को चोट लगी है, तुम और मारोगे तो बड़े बेटे को और नुकसान पहुंचेगा। हट जाओ। चू जुड़ोंग, तुम फिर से मां को छूने की हिम्मत करो। तुम फिर से जाओ मां को छूने की हिम्मत करो। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अच्छा बच्चे, तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो। देखो, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे बड़े बेटे, नहीं नहीं। ये अपराध है। मैं जीना भी नहीं चाहता। मुझे अपराध से क्या डर? चाकू नीचे रखो, हम सब एक परिवार हैं।
क्या बात है जो अच्छे से नहीं कही जा सकती? अच्छे से कहो। जब मैंने तुमसे अच्छे से कहा था तुमने नहीं सुना। अब मैं अच्छे से नहीं कहना चाहता। तुम फिर से मुझे नैतिकता से बांध रहे हो। मैं ही दोषी हूँ। क्या मैं तुम्हारे परिवार द्वारा बड़ा होने के लिए बना हूँ? नहीं नहीं जियो फेंग, तुम माँ की बात सुनो। तुम्हारी क्या परेशानी है? तुम माँ से कह सकते हो। माँ जरूर ध्यान से सुनेगी। बस करो मिसेस चू, मैं अब नहीं सुनना चाहता। तुमने मुझे जन्म दिया, इसके लिए आज मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। जियो फेंग, हत्या का दंड है। तुम अभी जवान हो, तुम्हें पछतावा होगा। माँ तुमसे विनती करती है, चाकू नीचे रख दो। पछतावा? मैंने सबसे बड़ा पछतावा किया यह है कि मैं इस घर में वापस आया। तुम्हारे दिल में सिर्फ चूमिंग है। यह बाहरी व्यक्ति मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तुम बार बार कहते हो मैं अभिशाप हूं, मैं अपराधी हूं, लेकिन असली अपराधी कौन है? चूमिंग है। 4 साल पहले उसने मुझे जेल में डाल दिया। तुम सबने अनदेखा किया, सहयोगी बने। अब मैं बाहर आ गया हूं। तुम फिर भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हो जबकि गलती मेरी नहीं है। क्यों तुम सारी गलती मुझ पर डाल रहे हो? नहीं। तो क्या है? तुम मुझे बताओ क्या है? कह नहीं सकते तो फिर सब कुछ नष्ट कर दो। चूमिंग, आज मैं तुम्हें नरक भेज दूंगा। बड़े बेटे जियोमिंग, जल्दी भागो और बहन को बुलाओ। जल्दी जाओ। जियो फेंग, क्या तुम इस माँ की बात सुनोगे? तुमने मुझे जन्म दिया, इस बहाने से मुझे बांध रही हो। अच्छा मिसेस चू, आज मैं तुम्हारे प्रति जन्म का कर्ज चुका दूंगा। चुकाओ? कैसे चुकाओगे? बहन मुझे बचाओ, जियो फेंग पागल हो गया है। जियो फेंग, बड़े बेटे तुम क्या कर रहे हो? बहन, उसने इस व्यक्ति के लिए मुझे धक्का दिया। जियो फेंग, तुम पागल हो गए हो। क्यों अपने ऊपर इतना क्रूर हो रहे हो? चू मैडम, आपका एहसान मैंने चुका दिया है। अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा है, लेकिन चू जूडोंग और चूमिंग, मेरे साथ जो कुछ हुआ उसका मैं जवाब दूंगा। जियाओ फेंग, पापा को एहसास हो गया है कि उसने गलती की है। पापा तुमसे वादा करता है कि अब कभी तुम्हें नहीं मारेगा, ठीक है? जियाओ फेंग, शांत हो जाओ। बहन पर भरोसा करो। बहन तुम्हारे लिए न्याय करेगी। क्या तुम्हारा शोर खत्म हो गया है? जियाओ फेंग, बड़े भाई बड़ी बहन, हमें उसे जल्दी से अस्पताल ले जाना चाहिए। जल्दी चलो। अस्पताल क्यों ले जाएं? उस जैसे अकृतज्ञ व्यक्ति को मर जाना चाहिए। चू जुडोंग, तुम बदमाश हो। तुम भी पागल हो गए हो। अगर तुमने चू फेंग को नहीं मारा होता तो वह ऐसा क्यों होता? जब मैं मार रहा था तो तुमने भी रोका नहीं था। यह कैसे हुआ? यह क्यों हुआ? जाओ माँ, आखिर हुआ क्या? चू फेंग क्यों ऐसा हो गया? साहब ने मारा है। मेरे पिता ने उसे क्यों मारा? चू मिंग मास्टर ने कहा कि बड़े भाई ने उसे सीढ़ियों से धकेल दिया। साहब बहुत गुस्से में थे और उन्होंने बेल्ट से उसे मारा। सीढ़ियों से धकेल दिया? बड़ी बहन मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि बड़े भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सच कहूं तो बड़े भाई जानते थे कि साहब और मैडम घर पर हैं। क्या वह मार खाना चाहते थे या उन्हें खुजली हो रही थी कि उन्होंने चू मिंग मास्टर को चोट पहुंचाई? और चू मिंग मास्टर को तो जरा सी भी चोट नहीं आई है, लेकिन बड़े भाई को साहब ने इतना मारा है कि उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया है। मुझे देखकर दुख होता है। जियाओ मिंग बचपन से ही बहुत समझदार और अच्छा बच्चा रहा है। वह कैसे चू फेंग पर झूठा आरोप लगा सकता है? और फिर चू फेंग का तो पहले से ही रिकॉर्ड खराब है। साहब, मैडम और आपको लगता है कि बड़े भाई के प्रति पक्षपात है। जाओ माँ, तुमने ज्यादा बोल दिया। मैं जिंगयू, मेरे भाई का क्या हाल है? जाओ माँ, पहले उसे वार्ड में ले जाओ। चलो चलते हैं। जिंगयू, क्या चू फेंग को इस बार बहुत चोट आई है? सब बाहरी चोटें हैं, उंगलियां भी जुड़ गई हैं। बस देखने में थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन वास्तव में इतना गंभीर नहीं है। अच्छा हुआ। लेकिन तुम्हारा यह क्या चेहरा है? कुछ कहना है तो सीधे कहो, इधर उधर की बातें मत करो। जब मैं उसके शरीर पर चोटों का इलाज कर रहा था तो मैंने देखा कि उसकी कमर के पीछे एक हथेली के आकार का पुराना निशान है। क्या मतलब है? निशान की जगह छोड़ो, सीधे कहता हूँ, उसका बायां किडनी निकाल दिया गया था। निशान की हालत देखकर शायद 1 साल पहले की बात है। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। 1 साल पहले चू फेंग जेल में था। कैसे हो सकता है कि उसका बायां किडनी गायब हो गया? खुद ही देख लो। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। सिंगयू, पहले मेरे भाई का ख्याल रखो। और तुम? मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर कौन है जिसने मेरे भाई चूषा को परेशान किया? असल में निष्कर्ष निकालने से पहले मैं पहले खुद ही जांच करूंगा। मिस्टर झांग, तुमने पहले मेरे लिए 3 साल पहले चू फेंग के अस्पताल जाने के बारे में जानकारी दी थी। उसे फिर से गहराई से जांचो।
किसी भी तरह से मैं जानना चाहता हूँ आखिर हुआ क्या था, वह किस अस्पताल गया था, किसके साथ गया था और किससे मिला था। मैं सभी विवरण जानना चाहता हूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं बड़े बेटे को खाना देने जा रहा हूँ। खाना देने? छोटे मिंग। दूसरे बेटे, यह बड़े बेटे के लिए तैयार किया गया है। मिस्टर झाओ, तुम्हें अपनी पहचान याद रखनी चाहिए। तुम चू परिवार के नौकर हो, मालिक नहीं। बड़े बेटे को चोट लगी है, उसका शरीर कमजोर है, उसे थोड़ा पोषण दो। क्या सिर्फ उसे ही पोषण मिलेगा, मुझे नहीं? नहीं नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था, मेरा मतलब है बड़े बेटे, उसका शरीर कमजोर है, घर में सिर्फ यह एक कटोरा सी फूड सूप बचा है। मैं उसे ले जाकर उसे पोषण दूंगा। तुम्हारा मतलब है मैं इसके लायक नहीं हूँ? मैं अपने ही घर में सी फूड सूप पी रहा हूँ, इसमें क्या बुराई है? तुम एक नौकर हो, बकवास कर रहे हो। तुम मुझे देखकर माँ पापा का असली बेटा नहीं होने के कारण मुझे नीचा दिखा रहे हो। हाँ? नहीं बेटे, मेरा मतलब वह नहीं था। माँ पापा। छोटे मिंग को क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? हाँ, सब मिस्टर झाओ की वजह से। मिस्टर झाओ ने मुझे परेशान किया, कहा कि मैं तुम्हारा असली बेटा नहीं हूँ, सी फूड सूप पीने के लायक नहीं हूँ। तुमने मेरे बेटे के बारे में ऐसा कहा? नहीं मैडम, मैंने शुरू से अंत तक यह नहीं कहा कि दूसरे बेटे को सी फूड सूप पीने का अधिकार नहीं है। मैंने सिर्फ यह कहा कि यह सी फूड सूप बड़े बेटे के लिए पोषण देने के लिए है। तो तुम्हारा मतलब है छोटे मिंग ने तुम पर झूठा आरोप लगाया? हाँ? मुझे लगता है कि तुम बूढ़े हो गए हो और बेवकूफ बन गए हो। छोटा मिंग ही हमारे चू परिवार का असली बेटा है। बड़े भाई, तुम्हारी किस्मत ही खराब है जो तुम चू परिवार में पैदा हुए हो। मैं चाहता हूँ कि तुम कभी वापस न आओ। यही हाल है जब तुम चू फेंग की परवाह करते हो। तुम अभी क्या हंस रहे थे? दीदी, मैं नहीं हंस रहा था। बताओ। छोटी जिया, तुम पागल हो गए हो, तुमने अपने भाई को डरा दिया। माँ, अब तुम्हारी नजर में सिर्फ छोटा मिंग है। चू फेंग तुम्हारा असली बेटा है। तुम जानते हो कि छोटा मिंग सी का सूप पीना पसंद नहीं करता, फिर भी तुम सी का सूप छोटा मिंग के लिए रखती हो और चू फेंग को नहीं देती। चू फेंग अब इतना दुबला है, क्या तुम्हें पता नहीं किसे पोषण की जरूरत है? अब मैं पूरी तरह समझ गया हूँ चू फेंग की भावनाएं। उसे बहुत पछतावा होगा, लेकिन यह घर। जाओ माँ, चू फेंग के लिए खाना ले जाओ। सबसे अच्छा सीप और सबसे महंगा पोषण खरीदो। अगर किसी ने उससे लड़ने की कोशिश की तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। चू जिया, आज क्या हो गया है? वो हमेशा चू फेंग की मदद क्यों कर रही है? रुको झाओ माँ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, ठीक है? दीदी, तुम मुझसे इतना क्यों नाराज हो? ये जरूर चू फेंग है, उसने तुमसे कुछ कहा होगा। बकवास। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, शायद तुम्हें पता नहीं। 4 साल पहले की उस घटना के बाद मैंने सारे सीढ़ियों के कैमरे का बैकअप ले लिया। तुमने जो किया मैं सब जानती हूँ। अच्छा करो। पापा, देखो उसे। चू फेंग के वापस आने के बाद से वो ऐसी ही है, चिंता मत करो। चू फेंग वो छोटा प्यारा है, वो ज्यादा हलचल नहीं कर सकता। तुम्हारा मतलब है उसे संभालने का तरीका है। कुछ दिनों में लोंगचेंग के शेन परिवार की बेटी दूल्हा ढूंढ रही है, तब हम चू फेंग को वहां भेज देंगे तो शेन परिवार हमारी मदद करेगा वेस्ट सबर्ब की जमीन हासिल करने में। ये नहीं हो सकता। अगर वो अमीर घर में शादी कर लेगा तो वो मुझ पर हावी हो जाएगा। ऐसी अच्छी बात कहाँ होती है? मैंने सुना है कि शेन परिवार की बेटी बहुत धोखेबाज है, क्रूर है और मर्दों को सताना पसंद करती है। बहुत अच्छा। छोटा फेंग, तुम्हें भूख लगी होगी, माँ तुम्हारे लिए। तुम मेरी माँ नहीं हो। चाहे तुम मानो या न मानो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। यह कभी नहीं बदलेगा। पैदा करना और पालना नहीं, उंगली काटकर चुकाया जा सकता है। तुम्हारा एहसान मैंने चुका दिया है, इसलिए तुम मेरी माँ नहीं हो। जियाओ फेंग, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? पहले खाना खाओ, खाना खाने के बाद जितना चाहो मुझसे गुस्सा कर सकती हो। मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ मिसेस चू, आपका मतदाता होने का ऋण मैंने चुका दिया है। आज के बाद हम अजनबी हैं। ठीक है, तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। पहले खाना खाओ, खाना खाने के बाद फिर जो कहना है कहना। बाहर जाओ। जियाओ फेंग। तुम्हें देखकर मेरा खाना नहीं पचता। मिसेस, मैं करूंगा। जियाओ फेंग मेरे सामने बहुत ठंडी है, लेकिन जब वह माँ के सामने होती है तो मुस्कुराती है। क्यों मैं एक माँ होकर भी एक नौकर से कम हूँ?
मिसेज, क्या हम अभी वापस जाएं? आप पहले जाइए, तियान रेन। या हम वापस चलें? बड़े बेटे को थकान हो गई है, कैसे? मैं अपने बेटे को देखूं, क्या तुम्हारी इजाजत चाहिए? नौकर मानता है। नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था, तो तुम अभी तक क्यों नहीं गए? ठीक है, मैं जा रहा हूं। जियाफेंग, रुको, वहां बैठो। ठीक है। मुझे पता है तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। अगर तुम मेरी माफी चाहते हो, मेरी माफी, यह भी मुमकिन है, बशर्ते तुम मेरी एक शर्त मानो। अगर तुम कर सकते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम जो भी शर्त रखो, जब तक तुम माँ को माफ कर दो, माँ वह सब करेगी। क्या सच में? तुम माँ पर विश्वास करो, माँ तुम्हें निराश नहीं करेगी। तो चूमिंग को चू परिवार से निकाल दो और गोद लेने का रिश्ता तोड़ दो। अगर तुम यह कर सकते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। या जियाओ फेंग, मिंग, वह हमारे घर में इतने सालों से है। तुम अचानक उसे निकाल दोगी तो बाहर के लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? और फिर मिंग ने भी कोई बड़ी गलती नहीं की है। तुम मुझसे कोई बड़ी गलती नहीं की है। उस समय मिसेज चू खुद सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी थी जिसमें उसकी गलती दर्ज थी। मुझे लगता है मिसेज चू भी इतनी शानदार नहीं है, क्योंकि 4 साल पहले मेरे प्रमोशन पार्टी में पुलिस ने यूनचेंग के सभी बड़े लोगों के सामने मुझे ले जाया था। तब मिसेज चू को भी इतनी परवाह नहीं थी। मैं नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? शाओ फेंग, ऐसा मत कहो, माँ पर एक बार फिर विश्वास करो। जो भी करना पड़े मैं करूंगी, बस शाओ मिंग को रहने दो। मैं सब कुछ करूंगी। मैं जानती हूँ तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन माँ तुमसे प्यार करती है। ठीक है, तुम्हें एक और मौका दूंगी। मुझे सिर्फ 50 लाख चाहिए। अगर तुम यह कर सकते हो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं मानती हूँ। मैं थक गई हूँ, तुम वापस जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। पहले की वो मांगे उसके लिए बहुत मुश्किल थी, इसलिए जब मैंने 50 लाख की बात की तो वह बिना हिचकिचाए मान गई। इन 50 लाख के साथ मैं शायद आखिरी बाधा को पार कर सकता हूँ और शांति से मर सकता हूँ। मैं अपनी बेटी को तुमसे मिलवाने लाया हूँ। जिंग जिंग आ गई है। चू परिवार वाले बहुत ज्यादा कर गए, वे तुम्हें ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना पीटा? चू फेंग भाई, तुम चू परिवार को छोड़ दो, उन राक्षसों के साथ और न रहो। ठीक है, सब जिंग जिंग की सुनेंगे। सच में? हाँ सच में। ओ हाँ, जिंग जिंग, तुम्हारी स्कूल में पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक है, हर सेमेस्टर में स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो क्या तुम विदेश जाकर पढ़ना चाहोगी? चाहूंगी, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती। अगर मैं कह रहा हूं, अगर तुम्हें मौका मिले विदेश जाकर पढ़ने का और पैसों की चिंता न करनी पड़े, क्या तुम जाओगी? बिल्कुल जाऊंगी, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सिर्फ सोच रही हूँ। मुझे विश्वास है तुम्हें जरूर मौका मिलेगा, 50 लाख के साथ। जाओ माँ और जिंग जिंग को विदेश भेजने के बाद मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। माँ इन दिनों कहाँ गई है? सुबह जल्दी निकल जाती है और देर से आती है। हाँ, पता है मेरी माँ कहाँ गई है। मुझे ज्यादा पता नहीं, लेकिन मैडम ने बहुत सारे बैग और गहने लेकर गई हैं। चलो छोड़ो, खुद मॉल जाकर हाई एंड खरीद लूंगी। अच्छे से साफ करो। जी हाँ युवराज। चूमिंग युवराज, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आज हमारी दुकान में कुछ लिमिटेड एडिशन ड्रेस आई हैं। डिजाइन बहुत ही अनोखी हैं, मटेरियल भी बहुत लग्जरी है। मुझे यकीन है आप इसे पहनकर पूरे इवेंट के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे। हाँ, अच्छा है, पैक कर दो। ठीक है। चू यंग मास्टर, हमारी दुकान में कुछ बैग्स हैं जो गाउन के साथ मैच करते हैं, आप देख सकते हैं। ये बैग मेरी माँ के खरीदे हुए बैग से इतने मिलते जुलते क्यों हैं? ये बैग कहाँ से आए? चू यंग मास्टर, आपकी नजर तो बहुत तेज है। ये सभी बैग लिमिटेड एडिशन है, एक बड़ी बीवी ने खास तौर पर बेचने के लिए दिए हैं। क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेंगे? क्या माँ को इतना पैसा चाहिए? हेलो माँ, कहाँ हो? शियाओमिंग, तुम उठ गए? माँ तुम्हारे भाई को देखने हॉस्पिटल जा रही है, कुछ काम है? कुछ नहीं, सुरक्षित रहना। चू यंग मास्टर, क्या मैं आपके लिए पैक कर दूं? वो बैग बेचकर चू फेंग को पैसे दे रही है। चू फैमिली का हर पैसा मेरा है। वो चू फेंग को एक पैसा भी नहीं दे पाएगी। हेलो पापा, माँ चू फेंग को पैसे देने के लिए बैग बेच रही है। शियाओ मिंग, घबराओ मत, पापा अभी आकर रोकते हैं। क्या देख रहे हो?
शियाओ फेंग, तुम कैसे हो? 3 दिन से नहीं आए और अचानक आ गए, शायद पैसे जुटा लिए हैं। मिसेस चू, मेरी शर्त तुमने अभी तक पूरी नहीं की। शियाओ फेंग, माँ ने कहा है जो भी तुम मांगोगे, चाहे कुछ भी हो, मैं पूरी ताकत लगा दूंगी और पूरा करके दिखाऊंगी। यहाँ 50 लाख हैं। पैसे लेने के बाद हम सब भूल जाएंगे। पुरानी बातें फिर से मत छेड़ना। चाहो तो ले सकते हो, बस शेन फैमिली में दामाद बनकर आना, हमारे चू ग्रुप को यूनचेंग में अमीरों की हैसियत बनाए रखने में मदद करना। ये 50 लाख तुम्हें मिल सकते हैं, लेकिन अगर तुम मानोगे नहीं तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अरे चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो 50 लाख उसे दे दो, वह पुरानी बातें भूल जाएगा और फिर आगे हम फिर से एक परिवार हो जाएंगे। तुम बेटे से लड़ क्यों रहे हो? मैं नहीं लड़ रहा, वो कभी भी हमें सच्चे दिल से परिवार नहीं मानता। मैं नहीं चाहता अपने पास एक खतरनाक बम रखूं। बेहतर है जल्दी से उसे दूसरे घर दामाद बना दो। लेकिन अगर शियाओ मिंग को दामाद बनाना पड़े तो क्या तुम मानोगे? बिल्कुल नहीं, मैं शियाओ मिंग को कभी नहीं दूंगा। उस तरह के इंसान के घर दामाद बने। तो फिर ठीक है। जैसे ही चूमिंग की बात आती है, उसने बिना एक पल सोचे मुझे कुर्बान कर दिया, लेकिन मुझे यह पैसा जरूर इस्तेमाल करना होगा जाओ माँ और जिंग जिंग को भेजने के लिए। क्या मुझे सच में किसी अनजान व्यक्ति के घर में दामाद बनना होगा? चलो घर चलते हैं। श्री शेन, मैंने पश्चिमी उपनगर की जमीन देख ली है। ये वाणिज्यिक योजना और आर्थिक विकास के लिए बहुत उपयुक्त है। अगर हम इस जमीन को हासिल कर लें तो न केवल हमारे व्यवसाय का विस्तार होगा, बल्कि हम यूचेंग में भी मजबूती से खड़े हो सकेंगे। लोंगचेंग और यूचेंग के बीच व्यापारिक संबंध भी बहुत सुगम हो जाएंगे। बस कहो। इस जमीन पर नजर रखने वाले केवल हम ही नहीं हैं। यूचेंग के कुछ धनी परिवार भी इसे हासिल करने की योजना बना रहे हैं। सबसे पहले चू और ये परिवार है, खासकर चू परिवार। वे आपसे विवाह संबंध बनाना चाहते हैं ताकि सहयोग से लाभ हो सके। आप क्या सोचते हैं? मेरी शादी मैं खुद तय करूंगा। माफ कीजिए, जरा रास्ता दीजिए। मैंने 10 साल तक जिस लड़के को ढूंढा आखिरकार मिल गया। आप मेरे लिए पता लगाइए इन सालों में उसने क्या क्या अनुभव किया। जी, यार भाई, अस्पताल से छुट्टी लेने के बाद तुम हर दिन सोते रहते हो। रुको, मेरे पास कहने को कुछ और है। छोड़ो, 50 लाख के लिए मैं सहन कर लूंगा। तुम भी बड़े हो गए हो, पूरे दिन घर पर बैठे रहते हो। ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हारी माँ से भी बात कर ली है। लोंगचे में शेन परिवार सबसे अमीर है। तुम सीधे उनके घर में दामाद बन जाओ और सुख से रहो। शादी का उपहार क्या है? तुम्हारे लिए कम नहीं होगा। श्रीचू, आपने जो लोंगचेंग के शेन परिवार के साथ सहयोग की बात कही थी, क्या यही मतलब था? अगर चू फेंग को इस तरह बलिदान करना है, मैं मानता नहीं। फेंग, मैं और तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत याद करेंगे, लेकिन तुम्हारी टांग ठीक नहीं है और जब तक तुम्हारे पिता में कुछ ताकत है, हमने तुम्हारे लिए लोंगचेंग के शेन परिवार में दामाद बनने का अच्छा विकल्प चुना है। वह सबसे अच्छा परिवार है, हमारे चू परिवार से भी बेहतर। उनका स्तर हमसे कहीं ऊंचा है। अगर यह इतना अच्छा है तो यह मौका मुझे क्यों मिला? माँ पिताजी, आप चू फेंग को लोंगचेंग की उस अमीर लड़की के घर में दामाद बनाना चाहते हैं, तो मुझसे पहले क्यों नहीं बात की? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। चूशिया, बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं कर रहा। वह लड़की, उसके साथ रहना आसान नहीं है और वह। बस करो। पिताजी, चू फेंग उस लड़की को जानता भी नहीं है। मुझे यकीन है वह इससे सहमत नहीं होगी। मैं सहमत हूँ। वह कैसे मान गया? क्या उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है? तुम इतने बुखार में हो, फिर भी इस प्रतियोगिता में क्यों आए हो? मैं छात्रवृत्ति जीतना चाहता हूँ। तुम तो बुखार से पागल हो गए हो, फिर भी हंस रहे हो। मैं हारना नहीं चाहता। अब तो तुम मेरे मंगेतर हो। मैं तुम्हें इतनी मेहनत करने नहीं दूंगी। चू फेंग, मैं मानती हूँ, मैं तुम्हारी ओर और आकर्षित हो रही हूँ। मैंने पाया है, यही प्यार है। फेर, तुम्हें क्या हुआ? फेर क्यों? चू फेंग को ऐसे देख रही है। चू फेंग, क्या तुम इतने बेताब हो कि चू परिवार छोड़ दो, या तुम सोचते हो कि शेन परिवार में शादी करके एक बेहतर जीवन जी सकते हो? फिर से ऐसा बिना सोचे समझे सबसे गंदे विचारों से मेरे बारे में सोचते हो। मैं बस एक बेहतर जीवन जीने जा रहा हूँ। तुम बिल्कुल असंगत हो। लोंगचेंग शेन परिवार की बेटी की बदनामी बाहर है। चू फेंग की मौजूदा शारीरिक स्थिति के साथ शादी करके वहां जाना उसकी मौत को और तेज कर देगा। डर है कि तुम वहां जाओगे लेकिन खुशी से नहीं जी पाओगे। मैं सहमत नहीं हूँ। तुम्हारे पिता सहमत हैं, मैं भी सहमत हूँ। तुम क्यों नहीं सहमत हो? क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैंने कभी इसे स्वीकार नहीं किया।
चूफेंग, तुम सोचते हो कि शेन परिवार में शादी करना क्या अच्छा है? वह बेटी बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसकी बदनामी पूरे शहर में मशहूर है। उसके आसपास के पुरुष कभी खत्म नहीं होते। तुम सोचते हो तुम वहां जाकर क्या अच्छा जीवन जी सकते हो? यह यहाँ रहने से बेहतर है, तुम्हारी आंखों की किरकिरी बनने से और दिल में कांटा बनने से। बस करो चूशिया, ये मामला परिवार में तय हो चुका है, तुम इसमें दखल नहीं दे सकते। शिया, तुम्हारे भाई की शादी वहां होना उसके लिए सौभाग्य की बात है। इसके अलावा हमारे चू परिवार को भी इससे फायदा होगा। फिर तुम थोड़ी देर यहाँ रुको, मैं माम पापा और बहन को देखने जाती हूँ। मैं उसके साथ नहीं बैठूंगी, कहीं वह फिर से मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। तुम क्या करने जा रही हो? इतनी जल्दी शेन परिवार में शादी करने के लिए तुम्हें क्या लेना है? तुमने मेरे भाई को वनस्पति बना दिया और अब बिना कुछ किए चले जाओगे। शेन परिवार की बेटी को तुम कैसे छेड़ सकते हो? मैं उसे नहीं छेड़ सकता, लेकिन तुम्हें छेड़ सकता हूँ। वह मुझसे इतना नफरत करता है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें किसी और से शादी करने दूंगी? मेरा भाई नहीं जागेगा, तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। उसकी आवाज में थोड़ी बेचैनी क्यों है? मेरी शादी का फैसला तुम नहीं कर सकते। तुम्हारी जान मेरे भाई के 4 साल के कोमा के बराबर नहीं है। लेकिन जेल का मामला मैंने नहीं किया। तुम्हारा पहला पैर टूटना, मैंने डॉक्टर को बुलाया था तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वे फिर से हाथ उठाएंगे। तुम नहीं हो। मानो या न मानो, उसके अहंकारी स्वभाव के कारण अगर वह मुझे नुकसान पहुंचाती तो वह जरूर मानती। तो किसने हत्यारे को भेजा? चू परिवार या 4 साल की जेल, किडनी निकाल दी गई, पैर की हड्डी तोड़ दी गई। ये हाथ जिसने मेरे खून से हाथ रंगे हैं, मैं उसे जरूर सजा दूंगा। माँ पापा, आप जानते हैं कि शेन परिवार की बेटी कैसी है, फिर क्यों चूफेंग को उसके घर भेज रहे हैं? वह आपका अपना बेटा है, भले ही आप उसे पसंद न करें, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बेहुदा नुकसान क्या होता है? उसकी हैसियत वाला व्यक्ति शेन परिवार में शादी करके उसे फायदा होगा। चूफेंग का शरीर जेल के इन 4 सालों में पूरी तरह से टूट चुका है। आप उसे उस पागल औरत के पास भेज रहे हैं। क्या आप उसकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं? तो मैं पूछता हूँ, अगर वो नहीं जाएगा तो क्या छोटे मिंग को भेजेंगे? हाँ। क्यों छोटे मिंग और चूफेंग के बीच? मैं हमेशा छोटे मिंग को चुनता हूँ, लेकिन चूफेंग मेरा अपना भाई है। लेकिन क्या? हाँ, नीलामी होने वाली है। चू परिवार पश्चिमी उपनगर की जमीन पर कब्जा करने के लिए तैयार है। अगर किसी और परिवार ने यूनचेंग की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया तो चू परिवार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अभी शादी ही एकमात्र रास्ता है। छोटी जिया, हम भी छोटे फेंग से प्यार करते हैं, लेकिन 3000 कर्मचारियों का पेट भरना है। शेन परिवार की बेटी के बारे में बुरी अफवाहें हैं, लेकिन शेन परिवार की हैसियत बहुत ऊंची है। शायद शेन परिवार की बेटी अफवाहों जैसी नहीं है। माँ पापा, मैं भाई की जगह जाने को तैयार हूं। मैं वैसे भी अपना नहीं हूं, मुझे पहले ही जाना चाहिए था, लेकिन मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। छोटे मिंग, तुम हमेशा माँ के दिल के करीब रहोगे। हम तुम्हें ऐसी आग में कैसे भेज सकते हैं? छोटे मिंग समझदार है। छोटे फेंग ज्यादा कठिनाइयां झेल सकते हैं, है ना? वह जेल में रह चुका है, कौन सी कठिनाई नहीं झेली? दीदी, तुम ऐसा नहीं कह सकती। मैं आदमी हूं, मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। छोटी जिया, तुम बड़ी हो, तुम बड़े फैसले ले सकती हो। अभी सिर्फ चू फेंग के जाने से ही हमारा परिवार बच सकता है। ठीक है, पापा के कहे अनुसार करेंगे। छोटे मिंग, माँ पापा तुम्हें और प्यार करेंगे। चूफेंग, माफ करना, लेकिन तुम ही हमारी एकमात्र उम्मीद हो। छोटे मिंग, तुम दुखी मत हो, तुम्हारी फेयर से शादी तय है। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें शेन परिवार से शादी करने नहीं जाने दूंगी। तुम चैन से फेयर के मंगेतर बने रहो जब तक पश्चिमी उपनगर परियोजना स्थिर नहीं हो जाती। मैं और तुम्हारे पिता ये परिवार जाकर तुम्हारी शादी की बात करेंगे। बीवी, तुम और जियोमिंग पहले घर जाओ। मैं और जियोशिया कुछ बात करना चाहते हैं। जियोफेंग, बस यही हो सकता है, मेरे पास कोई चारा नहीं है। जियोशिया, मैं जानता हूं तुम्हें जियोफेंग की चिंता है, लेकिन पापा को भी उसी तरह फिक्र है। ये बात हमारे चू परिवार के उत्थान से जुड़ी है। पापा के पास भी कोई रास्ता नहीं है। मैं जानती हूँ। फेर, अचानक फेर कहाँ गई? कहीं जियोफेंग के पास तो नहीं गई? जियोफेंग, तुम इस छोटे शैतान की हिम्मत कैसे हुई मेरी आंखों के सामने फेर को बहकाने की? लगता है मेरी सजा तुम्हारे लिए काफी नहीं थी।
फिर तुम कहाँ गई थी? बस थोड़ी घूम रही थी, अब देर हो गई है, मैं चलती हूँ। लंच करके जाओ ना। नहीं। अरे मैंने तुम्हें कम आका था जियोफेंग। घर आए हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं, इतने सारे लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो गए। चूशिया का प्यार मेरा है, ये पिंगर भी मेरी है। तुम इस छोटे शैतान की हिम्मत कैसे हुई उन चीजों को छूने की जो तुम्हारी नहीं है? तुम सच में मरोगे। अरे जियोफेंग भाई बहुत मजे में है ना। बाहर निकल जाओ। मुझे निकलने को कहते हो? तुम्हारी क्या औकात है? मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा मत सोचना कि तुम चू परिवार के असली बेटे हो, इसलिए मेरे सामने रौब दिखा सकते हो। तुमने देखा भी नहीं मम्मी पापा की नजरों में उनका सबसे प्यारा कौन है। और मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, फेर मेरी औरत है, तुम जैसे बुरे इंसान उसे छू भी नहीं सकते। तेरी औरत? तो भी तो तू संभाल नहीं पाया। अगर तू संभाल पाता तो ये फेर मेरे पीछे इस स्टोर रूम तक ना आती। अरे हाँ, उसने मुझसे कहा भी कि मैं शेन परिवार में दामाद न बनूं। तू जानना चाहता है उसने मुझसे क्या कहा? फेर ने तुमसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि मैं शेन परिवार की बड़ी बेटी से दूर रहूं, लेकिन उस ये फेर ने मुझे खुद को परेशान करने की इजाजत दी। जियोफेंग तुम बहुत बुरे हो। बुरे? तुम बुरे हो। मैं मम्मी को बुलाऊंगी, बचाओ मुझे। यह क्या हुआ? भैया मैं उन्हें खाने के लिए बुलाने गई थी, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे मुझे मारना शुरू कर दिया। मैंने ऐसा क्या किया? उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कोई बात नहीं, मम्मी देखें। जियोफेंग, तुमने जियोमिंग को क्यों मारा? वह तो तुम्हारा भाई है। मारा तो मारा, मुझे कोई दिन देखने की क्या जरूरत है? तुम आओ मारो, वैसे भी 2 दिन बाद शेन परिवार से शादी तय है। अगर मैं सीधे वही साथ गया तो नहीं पता तुम्हारा व्यवहार चलेगा भी या नहीं। अरे बाप रे, तुम फिर हार गए। अब तो वो पापा भी जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहते थे मुझे मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। भैया जबरदस्त है, मन हुआ तो मार दिया, मैं ठीक हूं। ओह, तुम ठीक हो? लगता है अभी कम मारा है। क्या तुम्हें 2 थप्पड़ और मारूं ताकि तुम्हें मजा आ जाए? शाओमिंग, इस बात को अभी छोड़ो। मैं अभी जाकर शेन झाओशुई की शादी का प्रस्ताव भेजता हूं। मुझे खाना चाहिए। क्या तुम लोगों को भूख नहीं लगी? तुम दिन भर भूखे भूत की तरह रहते हो। अरे कोई है, खाना नीचे भेजो। जी। तुम्हें देखकर मेरा मन खराब हो जाता है, खाने का मन नहीं है। मैं चलता हूं। मुझे भी भूख नहीं है। चलो खाना खाते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। कोई खाना नहीं खाएगा, भूखे मर जाओ। पापा, चू फेंग ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। बस बस, तुम बस आखिरी एक दिन और सहन कर लो। कल उसे शेन परिवार भेज देंगे। उसे बस चू परिवार का आखिरी दिन का बेटा बनने दो। हाँ, वह जाने के बाद तुम घर के इकलौते बेटे होगे। अब कुछ ठीक लगा। शेन सर, चू परिवार ने बड़े बेटे को भेजा है, आपकी क्या राय है? मैंने कहा था मुझे सिर्फ वही चाहिए जो मेरे दिल में है। कोई भी आदमी मेरे पास मत धकेलो। लेकिन जिस व्यक्ति की आपने पिछली बार जांच करवाई थी वो चू परिवार का बड़ा बेटा है, चू पेंग। वही है, मुझे जल्द से जल्द उसे मिलना है। जी सचिवली, आइए चाय पीजिए। जरूरत नहीं, मैं इस बार चू परिवार में शेन सर का संदेश पहुंचाने आई हूं। तो कृपया बताएं, शेन सर ने चू यंग मास्टर का डेटा देख लिया है। कृपया चू सर कल अवश्य चू यंग मास्टर को शेन परिवार भेजें। कल? क्या चू सर को कोई दिक्कत है? ये जल्दी शेन परिवार भेजना, इज्जत पर दाग लगेगा। ये चू सर की इच्छा शक्ति नहीं दिख रही तो साझा विकास का मामला खत्म। सचिवली, ये मुझे अचानक लग रहा है शेन सर का विचार बहुत अच्छा है। यह है मेरा अपना पिता। पैसों के लिए मुझे किसी के भी पास भेजने से नहीं हिचकिचाया। मैं एक वस्तु हूं। तो ये बात तय हो गई, ठीक है। रुको, मैंने अभी तक सहमति नहीं दी है। जियोफेंग, मुझे पता है तुम हमें बहुत याद करोगे, लेकिन तुम भी देख सकते हो शेन परिवार इस शादी के लिए वो और भी ज्यादा बेचैन है। मैं यहां से जल्द जाना चाहता हूं, लेकिन तुमने वादा किया था। मेरे लिए दहेज कहां है? कैसा दहेज? तुमने अभी तक दामाद नहीं बनाया है, दहेज क्या चाहिए? तुम भी जानते हो मैं अभी तक दामाद नहीं बना हूं। शेन साहब की प्रतिष्ठा तुम मुझसे बेहतर जानते हो। मैं वहां गया तो क्या वापस आ पाऊंगा? ये तुमने मेरे लिए जो जाल बिछाया है मैं किसी से कम नहीं समझता, इसलिए आज अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए चू यंग मास्टर, जल्दबाजी मत करो। अगर उसे कुछ हो गया शेन साहब मुझे जिंदा निकल जाएंगे।
मुझे लगता है तुम हिम्मत नहीं करोगे। चू साहब, उसे जो चाहिए जल्दी दे दो, नहीं तो तुम्हारा चू परिवार यूनचेंग से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ठीक है, देंगे। सिर्फ 50 लाख देंगे। यह ठीक है। शेन ग्रुप विशेष रूप से शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। ये देखकर लगता है कि शेन साहब मेरे बेटे का बहुत सम्मान करते हैं। मैं बहुत संतुष्ट हूं। रुको, ये चीजें मैं फेंक दूंगा, लेकिन चू परिवार को एक भी नहीं दूंगा। चू पेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? ली सेक्रेटरी, ये सारी चीजें मेरे लिए हैं, है ना? हाँ यंग मास्टर। कृपया इन्हें संभाल कर रख दें। ठीक है। चू पेंग, तुम सच में पागल हो गए हो। चलो चलते हैं। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकना चाहता। भले ही शेन साहब एक खूंखार शेर हो, एक चीता हो, लेकिन इन राक्षसों के साथ व्यवहार करने से बेहतर है। यंग मास्टर। जाओ मां, मैं जा रहा हूं। यंग मास्टर, वहां पर संपर्क में रहना। जाओ मां। इस कार्ड में 50 लाख हैं, इसे लेकर जिंग जिंग के साथ विदेश में पढ़ाई करने जाओ। यंग मास्टर, यह तुम्हारा दहेज है क्या? तुमने शेन साहब से हाँ इसलिए कही क्योंकि मैं नहीं, यह मैं नहीं ले सकता। जाओ मां, आप मेरे एकमात्र परिवार हो, आप इसके लायक हैं। यंग मास्टर। यंग मास्टर, रुको एक मिनट। यंग मास्टर, इस पर बैठो। यह तुमने मेरे लिए खरीदा है या शेन झाओजुए? मेरे लिए तैयार किया गया है। बिल्कुल शेन जी। वह जानती है कि मैं एक ट्यूमर हूं, फिर भी मुझसे शादी करना चाहती है। किसी भी हालत में मुझे तुमसे शादी करनी है। इस जीवन में मेरा जीवन साथी केवल तुम हो सकते हो। मिस चेन, मैंने सुना है कि तुम्हारा स्वभाव बहुत उग्र है। तुम्हारे हाथों में फंसे आदमियों की गिनती नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? जो भी तरीका हो, बस इस्तेमाल करो। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तरीका? ठीक है, तो मैं अपना तरीका इस्तेमाल करूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? छोटे भैया, घराने का स्वागत है। छोटे भैया? भैया भी? तुम मुझे जानते हो? कई साल बीत गए, तुमने मुझे भूल ही गए। तुम हो? जब वे मुझे मार रहे थे, तुमने मुझे कंबल से ढक दिया था और अपने शरीर से मेरी पिटाई झेली। आन, क्या तुम्हें गोद नहीं लिया गया था? तुम कैसे बन गई मिस शेन? शेन परिवार ने मुझे गोद लिया था। तो क्या उन्होंने तुम्हारी पहचान के कारण तुम्हें कठोरता से व्यवहार किया? वे बहुत अच्छे लोग हैं, जो परिवार के उन राक्षसों की तुलना में। वे सभी देवदूत हैं। तुम सब जानते हो? चिंता मत करो, मैं उन्हें सजा दिलाऊंगा। तुम सभी व्यापारी हो, तुम ऐसा करोगे? क्या इसका तुम पर असर पड़ेगा? जो परिवार की छोटी सी आदत शेन परिवार की नींव को हिला नहीं सकती, 3 दिन बाद की नीलामी में मैं उन्हें उनकी सही सजा दिलाऊंगा। सचिव ली, चू जुड़ों को सूचित करो, 3 दिन बाद की नीलामी में मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहूंगा और चू परिवार के साथ मजबूत सहयोग करूंगा। हाँ। छोटे भैया, घराने का स्वागत है। युवा मालिक, तुम जाग गए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी ऐसी विलासितापूर्ण जीवन जी सकूंगा। मेरा पहला आधा जीवन बेकार गया। सादा नूडल्स। बड़े भैया। छाओ माँ, तुम यहाँ कैसे हो? शेन जी को डर था कि तुम यहाँ अजनबी महसूस करोगे, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। और मेरी तनख्वाह 5 गुना बढ़ा दी। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। यह सब करना चाहिए था। मैं तो क्यों धन्यवाद दूं? मैंने छाओ माँ को व्यवस्थित किया। विदेश में अपने बच्चे के साथ रहने के लिए झाओ माँ की उम्र में उन्हें आराम करने का समय होना चाहिए। तुम उन्हें अभी भी सेवा करने के लिए क्यों कह रहे हो? बड़े भैया, तुम्हारी सेवा करना मेरी इच्छा है। छाओ माँ, तुम यहाँ कैसे हो? श्री शेन ने सहमति दे दी कि जिंगचिंग को विदेश में पढ़ने भेजा जाएगा और टॉप यूनिवर्सिटी का इंतजाम किया। मैं तो बस इतने से ही खुश हूँ। अब तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए ना? अब ठीक है। आंटी जाओ, आप पहले जाइए, मैंने डॉक्टर बुलाया है उनका इलाज करने के लिए। ठीक है यंग मास्टर, मैं चलती हूँ। क्या बात है, श्री शेन मान गए हैं। अगर उन्होंने 3 दिन में वेस्ट सबर्ब की जमीन हासिल कर ली तो हमारी चू फैमिली के साथ जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे और वो भी तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे।
चू फैमिली शेन साहब से जुड़कर अब मजबूत हो गई है। बस अफसोस है जियाओ फेंग के लिए। अरे उसका नाम क्यों ले रहे हो? बुरा शगुन है। माँ आप फिक्र न करें, जियाओ फेंग भाई तो खुद दूसरे घर दामाद बनने जा रहे हैं, चाहे उन पर जुल्म ही क्यों न हुआ हो। हमसे कोई लेना देना नहीं। बस हमारे जियाओ मिंग की बात सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया। जियाओ हाओ, पता है तुम तो रोज कहते थे जो तुम्हारा जीजा बनने वाला था वो अब दूसरे के यहाँ दामाद जा रहा है। कल रात वो शेन घर गया था, मैंने उसे पूरी रात फोन किया पर उसने एक भी नहीं उठाया। अगर उस दिन उसने तुम्हें मंजिल से नीचे न धकेला होता शायद हम आज भी एक परिवार होते। नहीं, मुझे धकेलने वाला दीदी। जियाओ हाओ, तुम होश में आ गए? दीदी असल में मैं सब सुन रहा था, पर मुझे लगा मैं कैसे भी उठ नहीं पा रहा जब तक जियाओ फेंग भाई आए। मुझे लगा मेरा हाथ हिलने लगा। मैं दिन ब दिन ठीक हो रहा था और अभी आपने कहा कि जियाओ फेंग भाई दूसरे घर दामाद जा रहे हैं। मैं बहुत उत्तेजित हो गया और उठ गया। दीदी चू मिंग बुरा आदमी है। ये हाओ चू मिंग, तुमने मेरी बहन को स्पाई कैमरा से रिकॉर्ड किया और उसके अंडरवियर चुराए। तुम सच में घिनौने हो। झूठ मत बोलो, मैं तो कहूंगा, मैं दीदी को भी बताऊंगा। देखते हैं दीदी तुम्हें कैसे सजा देती है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। सोचा नहीं था। मैंने जियाओ फेंग को 4 साल तक गलत समझा। उसने उस वक्त उसने कहा था कि उसने नहीं किया, पर मैंने यकीन नहीं किया। मैंने चू फैमिली के उन बदमाशों की बात मान ली। जियाओ फेंग, मैंने गलती की। दीदी प्रायश्चित की कोई समय सीमा नहीं होती। चू मिंग ने मेरी और जियाओ फेंग भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। इस बार मैं उससे हर चीज का हिसाब लूंगा। कुछ दिनों में नीलामी होने वाली है, उस वक्त पुराने और नए सभी हिसाब क्लियर कर देंगे। श्रीजू, आपने जिस अस्पताल की जांच करने को कहा था मैंने ढूंढ लिया है। क्या कहा? ये मैं नहीं कह सकता, आप खुद देख लीजिए। ये जियो मिंग है। युवा मास्टर जियो मिंग रोज रात को घर नहीं आते, बाहर दूसरी औरतों के साथ मस्ती करते हैं। आखिर में उन्हें किडनी फेल हो गई। उनके शरीर में किडनी युवा मास्टर चू फेंग की है। जियो मिंग, तुमने न सिर्फ चू फेंग की जिंदगी छीन ली बल्कि उसकी टांग तोड़ दी, उसकी किडनी निकाल ली और उसकी जिंदगी जी रहे हो। उसकी जिंदगी का आनंद ले रहे हो। किस हक से? श्रीचू, सुनने में आया है कि पश्चिमी उपनगर प्रोजेक्ट काफी अच्छा चल रहा है। सब युवा मास्टर चू फेंग की कमाई है। चू फेंग शेन झाओ शुए से शादी करके आ गया। इस जिंदगी का तो सफाया हो गया। मुझे चू फेंग को जवाब देना होगा। मैं जियो मिंग को घर से निकाल दूंगा। सचिव झांग, सभी दस्तावेज इकट्ठा करो। मैं जियो मिंग पर केस करूंगा। जी। शेन ग्रुप को बधाई। अरबों की ऊंची कीमत पर पश्चिमी उपनगर जमीन प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है। आशा है शेन ग्रुप यूनचेंग के विकास के लिए और अधिक समृद्धि लाएगा। बहुत खुशी हुई कि सबकी मौजूदगी में पश्चिमी उपनगर प्रोजेक्ट मिल गया। मेरे पति का भी शुक्रिया, उन्होंने मुझे सहारा और मदद दी। पापा, क्या ये नहीं कहा जाता था कि शेन झाओ शुए संग की है? वो चू फेंग के साथ इतनी अच्छी क्यों है? बाहर लोगों के सामने तो मर्द को पूरा सम्मान देना ही पड़ता है। इसके अलावा उसने चू फेंग का जिक्र किया। जरूर हमारे चू परिवार की वजह से तुम कह रहे हो कि वह हमारे परिवार के साथ सहयोग करे। बहुत बढ़िया। क्या आप आज मेरे साथ साइन करने का वादा नहीं किया? पश्चिमी उपनगर जमीन के सह विकास का अनुबंध तो अब मुझे हस्ताक्षर करना चाहिए। मैंने कब वादा किया था? कुछ दिन पहले की बात है। क्या आप भूल गए? वह सिर्फ चू समूह को रोकने का तरीका था, मेरे साथ नीलामी में प्रतिस्पर्धा करने से। श्री चू, आप वास्तव में विश्वास नहीं करते हैं कि आप परिवार के प्रमुख हैं। आप सच में भूले हैं। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। आनान, तुम बहुत बुरे हो। अवज्ञाकारी पुत्र, क्या तुम पीठ पीछे शैतानी कर रहे हो? लगता है पिटाई का मन है। क्या मैं पहले ज्यादा अच्छा चेहरा दिखाता था? शेन परिवार एक बाहरी परिवार। मैं ये परिवार के साथ मिलकर पूरे यूनचेंग की अर्थव्यवस्था को हिला दूंगा। क्या ये परिवार ने चू परिवार से संबंध तोड़ दिए? फियर, तुम पागल हो गए हो?
हमारी सगाई होने वाली है। कौन शादी करेगा एक हत्यारे से? जियो मिंग, तुमने मुझे सीढ़ियों से धकेलने का हिसाब चुकता करो। चू फेंग ने तुम्हें धक्का दिया, वही हत्यारा है। सही, चू फेंग ने ही धक्का दिया था। सबूत कहाँ है? छोटे भाई, ये परिवार तुम्हारे लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगा। यह लेन देन का रिकॉर्ड है। तुम बहुत क्रूर हो। क्या तुम्हें अभी लगता है कि ये और चुका गठबंधन शेन परिवार का मुकाबला कर सकता है? हमें बांटने की कोशिश मत करो। जेल में धमकाना मेरा काम नहीं था, कृपया शेन सर समझें। फिर आखिरकार हमारे बीच इतने सालों का रिश्ता है। रिश्ता? तुम अपने भाई को भी फंसा सकते हो, मुझे तो छोड़ ही दो। चुप रहो, घर की बाहर नहीं फैलानी चाहिए। धीरे बोलो, कुछ भी हो घर पर बात करेंगे। घर? कौन सा घर? यह घर तो तुमने पहले ही तोड़ दिया है। चूमिंग, किसी ने तुम पर अवैध अंग चोरी का आरोप लगाया है। कृपया हमारे साथ चलकर जांच में सहयोग करें। अंग चोरी? तुम गलत हो। उन्होंने ठोस सबूत दिए हैं। यह कैसे हो सकता है? मैंने इतनी सावधानी से किया था। आखिर मुझ पर आरोप किसने लगाया? तुम में से कौन है? मैं हूं। दीदी, तुमने चू फेंग की बातें सुनी होंगी, है ना? मैंने ये नहीं किया। सारे सबूत मैंने खुद जांचे हैं। चुमिंग, तुमने न सिर्फ छोटे भाई की जिंदगी चुराई बल्कि उसकी जान लेने की कोशिश भी की। नहीं दीदी, मैंने नहीं किया। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? कृपया मुकदमा वापस ले लो। सच्चाई जानने के लिए किडनी टेस्ट करवा लो। बस हो गया। छोटे भाई, क्या हुआ? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। छोटी बहन, उन्होंने मुझ पर चू फेंग की किडनी चुराने का आरोप लगाया है। तुम बड़ी वकील हो, मेरी मदद करो। छोटे भाई, चिंता मत करो, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। गाओ जियाओया, तुम अभी भी इतनी घृणित हो। तुम ही हो जिसने छोटे भाई पर आरोप लगाया, है ना? मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुरंत मुकदमा वापस ले लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को छेड़ने की? मिस शेन, मैं उसे फिर से देखना नहीं चाहती। लाओ उसे, ले जाओ। नहीं छोटे भाई, मुझे छोड़ दो। पापा, क्या करें? छोटे भाई, चिंता मत करो। पापा तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। मिस्टर चू, मैं हमेशा सोचता था कि तुम अपने पालक बेटे के लिए इतने अच्छे क्यों हो। सब बड़ी स्क्रीन पर देखें। क्योंकि चू मिंग उनका ही बेटा है, उन्होंने ही तुम्हें चोरी से उठाया था, कोई अगवा करने वाला नहीं था। इसीलिए वह हमेशा मुझे मारने की कोशिश करता था। जन्म से ही वह मुझसे नफरत करता था। ये सीसीटीवी फुटेज भी तुमने हासिल कर लिया। अगर मैं चाहूं तो ऐसी चीजें खोजना मुश्किल नहीं है। आज मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे और चू फेंग के हाथों फंस जाऊंगा। सबका धन्यवाद। चलो। जियाओ फेंग, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, माँ के पास सिर्फ तुम हो। मिसेस चू, आप भूल गई हैं, पिछली बार मैंने अपनी उंगली काटकर आपके जन्मदाता के ऋण को चुकाया था। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। आप अपना ख्याल रखें। चलो चलते हैं। मैंने दुनिया के टॉप डॉक्टर से संपर्क किया है। जल्द ही आपकी सर्जरी की व्यवस्था कर दी जाएगी। आपका पैर ठीक हो जाएगा। मेरी जिंदगी अब सही रास्ते पर आ गई है। देखो यह क्या है? क्या यह वही नहीं है जो मैंने तुम्हें दिया था? तुमने इसे क्यों रखा है?
आज से तुम मेरे संरक्षण में हो, मेरे आदमी को छूने से पहले यह सोच लेना कि तुम मुझसे पार पा सकते हो या नहीं। ठीक है।